वेलकम टू स्टेट फास्ट गाइस। ये टीचर्स ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन का वीडियो है जिसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में। क्या होती है टीचर्स ट्रेनिंग, किसको करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसका हिस्ट्री क्या है और इसके पैरामीटर्स क्या है, इसकी क्या क्या सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग होती है, इसके आउटकम्स क्या है, इसके एक्सपोजर्स क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। तो ये सारी डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। स्पेशली जो 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया है टीचर्स ट्रेनिंग उनके लिए, क्योंकि वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से ऐसा ना हो कि हम आपको ब्लेम करें और स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसा ना हो कि हमें ब्लेम करें और ये बताए कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं था। सब्जेक्ट्स के बारे में, टीचर्स ट्रेनिंग्स के बारे में, आपकी सैलरीज को लेकर, पैरामीटर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर। तो जब भी टीचर्स ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट करने एडमिशन के बाद भी ये इंट्रो हम एक सेशन डिलीवर करते हैं, ताकि इंट्रो के बाद भी अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है तो आज भी आप अपना एडमिशन क्या करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। हाँ, आपका रिफ़ंड आज ही मिल जाएगा। आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो हम उसको फाड़ देंगे और कोई भी बॉन्ड नहीं रहेगा। बट इंट्रोडक्शन से सब देखने के बाद, सुनने के बाद फिर हम जर्नी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आई बिलीव कि अब आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो, आप हमारे क्या बनने वाले हो, फैमिली मेम्बर्स। ये एक फैमिली की तरह काम करता है स्टेट फास्ट। हमारे टीम मेम्बर्स के बीच में गज़ब का क्या होना चाहिए, पॉजिटिविटी, लव, रिस्पॉन्स एंड ऑल। क्योंकि हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशन में नहीं है कि किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारा तो रोज़ एक दूसरे से लेना देना होगा, उठना बैठना होगा, कम्युनिकेशन होगा। हमारी लाइफ का अब 8 to 10 आवर्स हम कहाँ बिताने वाले हैं, स्टेट फास्ट में। सो वी हैव टू बिहेव लाइक फैमिली मेम्बर्स। तो उसके लिए सभी मेम्बर्स के बीच में अच्छी पॉजिटिविटी, बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी। उसके लिए मेन ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी। अब इतने सालों में ऐसा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स जो इस टीटीटी कैंडिडेट्स को अच्छे टीटीटी ट्रेनिंग्स को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कुछ टाइम के कारण नहीं कर पाते, कुछ टास्क कंप्लीट नहीं होने के कारण कर पाते, तो ब्लेमिंग होती है कि सर आपने ये नहीं बोला था, वो नहीं बोला था। इसलिए हमने ये सेशन रखा कि पूरे इंट्रो में हम आपको अच्छे से बताएं कि ऐसे ट्रेनिंग होगी, ठीक है। प्लस अगर आप भूल जाए तो फिर हम आपको क्या दिखाएं, ये वीडियो दिखाएं कि ऐसा ऐसा पहले ही बोला था। क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक बहुत सारी बड़ी चीज़ है ये। 3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रेनिंग्स के, और 3 महीने के बाद जब आप ऑफिशियली हमारे प्लेस होंगे स्टेट फास्ट में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई एम अ काइंड ऑफ लीडर जो कन्फ्लिक्ट्स कैंपस पे होगा चलेगा, बट टीम मेंबर के बीच में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए। तो आज इस टीटीटी ट्रेनिंग में हम बात करेंगे व्हाट इज़ टीटीटी, ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग, इसकी हिस्ट्री को लेकर, किसे ज्वाइन करना है वो, किसे नहीं करना है वो। सेकेंड, ट्रेनिंग्स, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होगी, सब्जेक्ट क्या होंगे, ट्रेनिंग का टाइम क्या होगा। थर्ड, इसके आउटकम्स, इसके फ़ायदे क्या होंगे। फोर्थ मेन है जो आपके लिए समझना है वो है पैरामीटर्स। और फिफ्थ हम बात करेंगे कन्फ्लिक्ट्स, किसके कौन कौन से कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और फिर बात करेंगे फ्यूचर, इसका फ्यूचर क्या है अगर आप इसमें करियर बनाते हो तो, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग क्या है। ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आप सीखते हो कि पढ़ाते कैसे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल टीचर्स ट्रेनिंग। सरकार ने भी इसके लिए कुछ डिग्रीज निकाली है, जैसे डीएड हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया। ये तीनों डिग्री किससे रिलेटेड है, टीचिंग स्किल्स से रिलेटेड है, जहाँ पर आप अपनी टीचिंग स्किल्स क्या करते हो, इम्प्रूव करते हो, पढ़ाना सीखते हो। बैचेस मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें कोर्स में आती है। मोटा मोटा कहे कि अगर आप टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड करते हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो 70% वो सिलेबस जो बीएड डीएड में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली सीखते हो आप, ना कि थ्योरेटिकली। बाकी वो सिलेबस बुक में है, आपको वो बुक में पढ़ा दिया कि स्टूडेंट्स को ऐसे कन्विंस करना चाहिए, तो आप प्रैक्टिकल कहाँ करोगे उसका, जब तक कि आपके पास क्या नहीं होगी, क्लासरूम नहीं होगी। तो ये एक प्रैक्टिकल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, थ्योरेटिकल्स के साथ साथ। अब इसका हिस्ट्री, ये क्यों स्टार्ट हुआ, हमने स्टेट फास्ट में क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि स्टेट फास्ट के अलावा ये आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस जो 15-20 साल से चले रहे हैं, अगर आप उनको पूछोगे कि आप टीचर्स कहाँ से हायर करते हैं, तो बोलेंगे बाहर से।
क्या आपके यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग है, टीटीटी ट्रेनिंग है? तो बोलेंगे नहीं है, बहुत सारे को तो पता भी नहीं है व्हाट इज़ टीचर्स ट्रेनिंग। तो क्यों स्टार्ट किया स्टेट फास्ट में? पहला रीज़न, स्टेट फास्ट का जो सिस्टम है वो है इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग, जो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। आप किसी और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में विजिट कीजिए, मैं कोई कमी या बुराई नहीं बता रहा हूँ, बट एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि क्यों हमको टीचर्स ट्रेनिंग स्टार्ट करना पड़ी। कहाँ? तो इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग कंसेप्ट है। बाकी सब जगह आपको ता है, ती है, रहा है, रही है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला होगा। तो हमारे स्टेट फास्ट में कोई भी बाहर का व्यक्ति टीचर जब तक ये टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा वो पढ़ा ही नहीं सकता है, भले 20 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक वो हिंदी टू इंग्लिश के हिसाब से पढ़ाया होगा। और केवल हमारा इंग्लिश टू इंग्लिश कंसेप्ट ही नहीं, हमारा ट्रेनिंग सेशन, प्रैक्टिस सेशन, स्पीकिंग सेशन, हमारे जो सिस्टम्स है किसके ट्रेनिंग के बड़े डिफरेंट है, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि कोई स्टूडेंट्स अगर 4 मंथ्स रेगुलर आता है तो डेफिनेटली उसका इम्प्रूवमेंट होना तय है। वो इस तरीके से हमने ट्रेनिंग्स को क्या किया है, ओरिएंट किया है, उसे क्रिएट किया। तो हम चाह कर भी बाहर से टीचर क्या नहीं कर सकते, हायर नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न टीचर्स ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट करी, जब मैंने करियर गाइडेंस सेशन स्टार्ट करे गांव में, विलेजेस में, तो बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ बोलते थे कि सर हम तो इंदौर पढ़ने जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। तो मैंने कहा किसने कहा कि इंदौर पढ़ने के लिए क्या लगता है, परिवार से पैसा लगता है, आप अपने दम पर पढ़ाई कर सकते हो। तो एक गर्ल बोलती है सर मुझे तो सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और उसमें तो बहुत क्या लगते हैं, पैसे। तो मैंने तो सपने देखना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो मैंने कहा क्यों बंद किए, आप अपने दम पे भी सीए बन सकते हो। बोले सर अब तो आपने मजाक कर दी। मजाक है क्या, सीए बहुत क्या लगता है, पैसा लगता है। तो फिर मैंने गाइड किया कि आप एक काम कीजिए, आते से इंदौर आइए और बीकॉम में क्या लीजिए एडमिशन, छोटे मोटे कॉलेज में जिसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, स्कॉलरशिप के बराबर आपकी क्या हो जाए, फ़ीस हो जाए, और कॉलेज जाना कंपलसरी नहीं हो। फर्स्ट ईयर में आप आते से 3 महीने इंग्लिश क्लास ज्वाइन कीजिए, 3 से 4 महीने, है ना। और डोमेस्टिक कॉल सेंटर की क्या कर लीजिए जॉब, जहाँ पर मिनिमम 15,000 रुपये पर मंथ की क्या मिल जाएगी आपको सैलरी, और आते से मिल जाएगी। उसमें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, बट आपका एटलीस्ट 12th होना चाहिए। 3 से 4 महीने दिन रात मेहनत कीजिए, किसको इम्प्रूव कीजिए, इंग्लिश को, है ना। बाकी गतिविधियों में मत पढ़िए इंदौर आने के बाद, समझ गए ना बाकी गतिविधि। 4 महीने में आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। फिर वो जॉब से जो 15,000 पर मंथ की आप जॉब कर रहे हो, 3 महीने में कितने हो गए, 45,000 रुपीज़। ज़्यादा मत खर्चा कीजिए, 25,000 रुपये तक क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। हमारे यहाँ से टीचर्स ट्रेनिंग क्या कर लीजिए, अटेंड कर लीजिए। कितने मंथ्स की, 3 मंथ्स की, ठीक है। और फिर 4th मंथ से ही 9 to 15,000 पर मंथ के बीच में आपका क्या हो जाएगा सैलरी। प्लस आप उसके बाद DCA करना स्टार्ट कर दीजिएगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 2nd ईयर से अब आप डोमेस्टिक कॉल सेंटर की जॉब क्या कर देना, छोड़ देना। और अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है मान लो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इंटरनेशनल कॉल सेंटर की जॉब में क्या हो जाओगे, स्विच हो जाओगे, जिसकी बेसिक सैलरी इन हैंड कितनी है, 24,000 पर मंथ। वो भी सैटरडे और संडे का क्या होता है उसमें ऑफ रहता है, और नाइट शिफ्ट रहती है, सुबह और दोपहर का टाइम आपका पढ़ाई के लिए। प्लस इंटरनेशनल कॉल सेंटर की जॉब करने के अलावा 2 से 3 घंटे पढ़ाने का, इंग्लिश या कंप्यूटर पढ़ाने का आप क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। बस ये है कि अच्छे से सीखना कंप्यूटर एप्लीकेशन। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको हायर कर लेगा, किसके लिए, टीचिंग के लिए, अगर आपकी अच्छी क्या हुई, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। दूसरे साल क्या कर सकते हो, दूसरे साल आप अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हो, टैली का, किसमें, कंप्यूटर में, बेसिक टैली भी और एडवांस टैली भी। साथ साथ आपका क्या चल रहा है, बीकॉम चल रहा है, और आपकी अर्निंग में आप क्या करना स्टार्ट कर दो, सेविंग। 3rd ईयर आप क्या कर लो, किसी सीए के अंडर में क्या कर लो, इंटर्नशिप, और आप ITR भरना सीख जाओ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, GST भरना क्या हो जाओ, सीख जाओ, उसके इंटर्नशिप कर लो। अब हाँ हो गए आपके कितने साल, 3 साल। 3 साल बाद आपके पास क्या होगा, बीकॉम का डिग्री, और अच्छी खासी कम से कम 4-5 लाख रुपए की क्या होगी, सेविंग। मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि आप सीए के अंडर में जब ये ITR फाइल करना सीख जाओगे, इंग्लिश पढ़ाना सीख जाओगे, DCA का आपका क्या होगा, डिग्री होगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस बीकॉम का ग्रेजुएशन। तो अब ये 3-4 काम कर सकते हो आप। पहला, बीकॉम के बाद डायरेक्ट सीए में क्या हो जाएगा, एडमिशन, क्योंकि उसके लिए इंटर्नशिप नहीं करना पड़ेगी, प्लस पैसा आपके पास सेविंग है ही। सुबह से शाम तक सीए के कॉलेज में भले ही बैठो, और शाम को 3 घंटे का भी पार्ट टाइम क्या कर लिया,
जॉब कर लिया इतनी सारी स्किल्स के साथ, तो भी आपको 8-10 हज़ार रुपये पर मंथ की कोई भी सैलरी, बट स्किल्ड होना चाहिए 3 साल में, कंप्यूटर में एक्सपर्ट, टेली में एक्सपर्ट, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट, तो 8 से 10 हज़ार पर मंथ की वो जॉब चलती रहेगी। सेविंग्स के से आपका क्या होता रहेगा और सीए, चलो जॉब नहीं करो तो सीए करते करते ही किसी सीए के अंडर में क्या कर लेना, जॉब कर लेना। तो कोई भी सीए आपको अच्छी खासी सैलरी में क्या दे देगा, जॉब देगा। और सीए की कॉलेज का इतना थोड़ी टाइम होता है कि सुबह 8 से शाम का कॉलेज टाइम होता है। बहुत सारे बच्चे सीए की पढ़ाई घर से भी अच्छे से कर लेते हैं। तो वो लड़की बोलती सर ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा होता है। तो फिर बहुत सारे बच्चों ने अपने सपने देखे और इंदौर आके पढ़ना क्या किया, स्टार्ट किया। दूसरा, तो इसलिए भी हमने टीचर्स ट्रेनिंग एक प्रोग्राम स्टार्ट किया उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मेरे पिता के पास पैसा नहीं है, मैं तो इंदौर जाके पढ़ाई नहीं कर सकता। स्टेट फास्ट में बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर हुए हैं। अभी लास्ट ईयर में दर्शिका मैम, पर्णिका मैम, आप आपने पढ़ा है ना उनसे, वो जो आए और फिर आते से जॉब करी और आज अच्छे टीसीएस में, पर्णिका मैम टीसीएस में है, दर्शिका मैम अपनी सीए की क्या कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है। बहुत सारे और बच्चे हैं, नम्रता मैम है, दीपिका मैम है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक बैकअप मिला। अच्छा, ये जॉब क्यों नहीं करना भैया? हर बच्चा आके डोमेस्टिक कॉल सेंटर की जॉब करके अपनी कॉलेज की फीस और पढ़ाई कर सकता है, बट उसमें क्या नहीं है, स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी। और ये सब जॉब करते से आपकी लर्निंग भी होती है और अर्निंग भी होती है, दोनों। इसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग एक स्टार्ट किया। थर्ड क्या रीज़न, वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो बच्चे जो 4-4 साल तक प्रिपरेशन करते हैं बट एट दी एंड अगर सिलेक्शन नहीं होता तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एक खूबसूरत क्या है, चांस है अपना बैकअप प्लान क्या करने का, तैयार करने का। किसके थ्रू? टीचर्स ट्रेनिंग। सचिन सर, हमारे सचिन आर्य सर, उन्होंने कांस्टेबल की एग्ज़ाम दी, आरपीएफ की एग्ज़ाम, सीआरपीएफ की एग्ज़ाम दी, दोनों रिटर्न निकाल लिए। कांस्टेबल के फिज़िकल में रुक गए और सीआरपीएफ का रिटर्न भी निकाल दिया, फिज़िकल भी निकाल दिया, बट मेडिकल में क्या हो गए, रुक गए। उनकी एक आँख की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वो रात में मोबाइल से पढ़ते थे, तो एक आँख की रेटिना में इशू हो गया। सोचिए, आज उनके पास जॉब नहीं होती, बट चूँकि उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड करी और अच्छे से आज ट्रेनर है और आज मरीबाता ब्रांच के क्या है, सेंटर है। क्या क्या कर सकते हो, अपने गांव में वापस जाकर इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, किसी स्कूल में जॉब कर सकते हैं, बीएड करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसकी? संविदा। बीएड करने के बाद या तो किसी स्कूल के क्या बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, और उनके प्रिंसिपल बनने का चांसेस हाई है। अब जैसे मान लो मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनूँ तो मैं 5 काम करके दूँगा स्कूल को। पहला, इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस, कहाँ? उस स्कूल में, विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरा, टीचर्स ट्रेनिंग, उन टीचर्स को ट्रेन करूँगा तो उनकी ट्रेनिंग क्या होगी, इम्प्रूव होगी, तो रिजल्ट भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तीसरा, मैनेजमेंट। तीसरा क्या? मैनेजमेंट। चौथा, मेरा अच्छा क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स। और पांचवा, बिजनेस का एक्सपीरियंस। तो मेरे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई स्कूल अगर मुझे एज ए प्रिंसिपल हायर करता है तो मुझसे कितने काम ले सकता है, 5 काम ले सकता है। इंस्टीट्यूट चलाना का अनुभव, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस कि आपने अपने इंस्टीट्यूट को डिजिटली नंबर 1 कैसे लाए थे, हमारे स्कूल को भी लाओ नंबर 1। तो इस तरीके से वो स्कूल, अगर सचिन सर के अपने गांव के आसपास किसी ज़िले में प्रिंसिपल के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो इंटरव्यू में बता सकते हैं कि आप मुझसे इतने सारे क्या ले सकते हैं, काम ले सकते हैं। केवल मैं ऐसे हाथ बांधकर केवल प्रिंसिपल का काम नहीं करूँगा कि हाँ सब पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं, टीचर सब पढ़ा रहे हैं, हाँ पढ़ा रहे हैं, नहीं, मैं भी उस प्रोसेस में क्या हूँगा, इन्वॉल्व होऊंगा। तो उनके हाई पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी किसी स्कूल का क्या बनने की, प्रिंसिपल। तो इसका हिस्ट्री है, इस रीज़न से टीचर्स ट्रेनिंग क्या हुई है, स्टार्ट। इसलिए 15 साल में आज तक मैंने किसी भी बाहर के टीचर्स को क्या नहीं किया है, हायर नहीं किया। नाउ किसे ज्वाइन करना चाहिए? वैसे तो हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि 3 महीने की बात है और ये हर किसी के करियर से क्या करता है, मैच करता है। भैया किसी को इंजीनियर बनना है तो हमारे पास बहुत सारे टीटीडी कैंडिडेट ऐसे थे जिनको नई इंस्टीट्यूट ओपन करना है, जिनको ज़िंदगी भर नहीं पढ़ाना, बट चूँकि उनको अपनी स्किल्स और डेवलप करनी थी, अपनी कम्युनिकेशन को और क्या करना था, पॉलिश करना था, तो भी उन्होंने ज्वाइन किया। भाई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, हर किसी को ज़रूरत होती है किसकी, तो टीचिंग करके आपकी कम्युनिकेशन और क्या होती है, इम्प्रूव होती है, आपका नॉलेज और क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी डेवलप होती है। कोई बच्चा जो सिगरेट पी रहा है और उसकी सिगरेट नहीं छूट रही है, उसको क्या बना दो, स्टेट फास्ट का ट्रेनर बना दो, छूट जाएगी। कोई बच्चा जो रोज़ होमवर्क नहीं करता है स्कूल का, उसको ज्वाइन करवा दो कहाँ, स्टेट फास्ट। हाँ, आप हंस रहे हैं क्योंकि आपको पता है इट इज़
स्टेट फास्ट। अब कोई टीचर है, कोई बच्चा है जो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, वो सिगरेट पी के पढ़ाने आ ही नहीं सकता। क्यों? उसको फील ही नहीं आएगा कि यार मैं ज्ञान कैसे बांटूँ बच्चों को। वो उस चीज़ को उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी हैबिट वो हट जाएगी। ये खूबसूरती है कौन से प्रोफेशन की? और वो भी स्टेट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की, स्कूल टीचर की नहीं। क्योंकि स्कूल टीचर में को अजीब नहीं लगे कि कोई अगर क्या खाए, दाने दाने में केसर का स्वाद, अगर स्कूल टीचर ऐसे करके खाए तो अजीब नहीं लगेगा। बट अभी मैं ऐसे करके खाऊं तो बहुत अजीब लगेगा। अगर मैं किसी चौराहे पे खड़े होकर सिगरेट पीऊँ तो बहुत अजीब लगेगा। बिकॉज वी आर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। तो नाम के आगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है। तो ये सब एडवांटेजेस होंगे उस स्टूडेंट के जिसको भले इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, किसी भी फील्ड में जाना है, क्योंकि इससे पर्सनालिटी डेवलप होगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। किसे ज्वाइन करना चाहिए? जिसको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे यहाँ शॉर्ट सेशन होते हैं तो रेगुलर नॉलेज क्या होता है? बूस्ट होता है। उसका भी बूस्ट होगा, स्टूडेंट्स का भी। वो रेगुलर अपने नॉलेज को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। और स्पेशली उन लोगों को तो ये टीचर्स ट्रेनिंग ज्वाइन करना ही चाहिए जिनका करियर है कौन सी फील्ड में? सॉफ्ट स्किल्स, सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री। अब जैसे बैंकिंग कौन सी इंडस्ट्री है? सर्विस प्रोवाइडर। टीचिंग कौन सी इंडस्ट्री है? सर्विस प्रोवाइडर। कॉल सेंटर कौन सी इंडस्ट्री है? सर होटल मैनेजमेंट, सर्विस प्रोवाइडर। तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या ज़रूरी है? सॉफ्ट स्किल्स ज़रूरी है, हार्ड स्किल नहीं। हमारे टीचर को हम ये नहीं देखेंगे कि तुमको कंप्यूटर चलाते आता है या नहीं, क्योंकि वो कौन सी स्किल हो गई? हार्ड स्किल। क्या अच्छा चाहिए? टीचिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उस स्टूडेंट को ये कोर्स करना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हम बोलेंगे कि इसे नहीं करना चाहिए। अब ये है टीटीटी ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग्स क्या होगी आपकी? देखिए, ट्रेनिंग्स आपकी होगी, उसके सब्जेक्ट्स हैं 5 से 6 सब्जेक्ट है। पहला है सब्जेक्ट सिस्टम्स। किसकी ट्रेनिंग होगी आपकी? सिस्टम्स की। व्हाट इज सिस्टम्स? स्टेट फास्ट में हर काम किससे होता है? सिस्टम से होता है। अब क्या होते हैं सिस्टम? हर कंपनी के अपने बहुत सारे क्या होते हैं? सिस्टम्स होते हैं, जिसकी ट्रेनिंग किसको दी जाती है? मैन पावर को। किसे दी जाती है? हाँ, उस मैन पावर को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जब मैन पावर फुल्ली क्या हो जाता है? ट्रेंड हो जाता है, तो वो कंपनी में उन सिस्टम के हिसाब से क्या करता है? काम करता है। और फिर एक ही कंपनी हज़ारों ब्रांचेस यूँ चला लेती है। आप मैकडोनल्ड पे जाइए, नाम सुना है मैकडोनल्ड? जो बर्गर आप पलासिया पे खाएंगे वही बर्गर आप मुंबई में खाएंगे तो टेस्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। वही बर्गर आप यूएसए में खाएं, जापान में खाएं, साउथ अफ्रीका में खाएं, टेस्ट क्या मिलेगा? हाँ, देश भी चेंज हो जाए तो भी टेस्ट क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि उसको बनाने के सिस्टम हर जगह सेम है। मैकडोनल्ड के किसी भी ब्रांच पे जाए आप, आपको सभी जगह कलर कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा? सेम। चेयर भी क्या मिलेगी? सेम। काउंटर भी सेम। सबका ड्रेस कोड भी। इवन अगर मान लो वॉश बेसिन है, उसके ऊपर क्या साबुन रखा है, क्या करने का? हैंड वॉश, वो भी क्या मिलेगा? हर जगह सेम मिलेगा। हाँ जी। क्यों? क्योंकि सबके सिस्टम सेम है और मैन पावर को बता दिया है कि हर जगह यही सिस्टम क्या करना है। तो स्टेट फास्ट इस तरीके से कोई एक व्यक्ति हज़ारों ब्रांचेस भी ऑपरेट कर लेता है। अब अपना स्वीट्स इंदौर में उसके 5 से 6 क्या है? ब्रांचेस है, तो उसका ऑनर 5 से 6 जगह जा पाता होगा क्या? नहीं। अब इसी तरीके से कोकिलाबेन हॉस्पिटल इंदौर में ओपन हुआ, 3 से 4 साल हो गए। किसका है? मुकेश अंबानी का। कितनी बार आए वो? एक बार, आधे घंटे, केवल रिबन काटने के लिए। जब से हॉस्पिटल खुला है तब से चल रहा है और प्रॉफिट में चल रहा है, जबकि मुकेश अंबानी 4 साल से आए ही नहीं, बिकॉज ऑफ सिस्टम। बस इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया। और कुछ बिजनेस जिसमें क्या नहीं होते? सिस्टम नहीं होते हैं, उसमें फिर रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ ट्रेनिंग सिस्टम है। TS मतलब ट्रेनिंग सिस्टम, MS मतलब मार्केटिंग सिस्टम, CS मतलब काउंसलिंग सिस्टम, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। अब ट्रेनिंग सिस्टम क्या है? तो जैसे रेगुलर आपको बोर्ड पे 10 वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है? ये किस में आता है? ट्रेनिंग सिस्टम्स में आता है। आप देखिए, रेगुलर मिलते हैं रोज़ क्लास आते हो 10 मिनट्स। कोई ऐसा हुआ 2-3 दिन तक नहीं मिले? नहीं। अब मैं समझ सकता हूँ कि विजयनगर पे कभी नहीं मिलते हैं, मरी माता पे नहीं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ मेरा प्रकोप है नंदानगर पे, वहाँ पर कभी कभी नहीं रह पाता, तो कभी कभी मैनेजमेंट वहाँ ब्रेक हो जाता है।
यहाँ क्यों मिलते हैं? यहाँ मैं रोज़ मेरा विजिट होता है, मैं देखता हूँ कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। अब ये सिस्टम क्यों है? रेगुलर ट्रेंड वर्ड्स का, इसके फ़ायदे, और हर सिस्टम एडवांटेज के लिए बनाया जाता है। पहला फ़ायदा, स्टूडेंट्स आते से अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वर्ड्स लिख लेंगे, तब तक टास्क क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा। तीसरा, स्टूडेंट्स कल के लेक्चर का यूज़ करके उससे ऊपर क्या बना देंगे? सेंटेंसेस बना देंगे। पांचवा फ़ायदा, वो वर्ड्स माइंड में बिल्ड हो जाएंगे। छठा फ़ायदा, उन्हीं वर्ड्स का वो घर पे जाकर भी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। किसके थ्रू? ड्रिलिंग्स के थ्रू। आर गेटिंग? तो ये इतने फ़ायदे हैं, इसलिए सिस्टम बनाया। और ये सिस्टम किससे रिलेटेड है? ट्रेनिंग, क्योंकि ये टीचिंग से रिलेटेड आता है। तो इसी तरीके से स्टेट फास्ट में सिस्टम्स हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। HR सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, काउंसलिंग सिस्टम और टॉपिक्स ट्रेनिंग का सिस्टम, कि कैन कोड को कैसे पढ़ाना है, शुड मस्ट अगर टॉपिक है तो उसे कैसे पढ़ाना है, एडवांस का लेक्चर कैसे लेना है, PD लेक्चर्स कैसे लेना है। तो पहला सब्जेक्ट हुआ आपका क्या? सिस्टम ट्रेनिंग। समझ में आ रहा है? दूसरा सब्जेक्ट हुआ आपका टॉपिक्स ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग? टॉपिक्स, जैसे वही टॉपिक्स आपके इंग्लिश स्पोकन की, उसकी ट्रेनिंग, कि आपको विल प्लस फर्स्ट फॉर्म कैसे पढ़ाना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। थर्ड हुआ आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बोलिए। हाँ, इसमें हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन सिखाएंगे। चेन सिस्टम क्या होता है, बिजनेस हायरार्की क्या होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फोर्थ है HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके टॉपिक्स होंगे। और बाकी अदर टॉपिक्स, अदर मतलब मार्केटिंग, काउंसलिंग और ये। तो टोटल मिलाकर आपके 5 क्या है? सब्जेक्ट्स है। और हर सब्जेक्ट से बहुत सारे क्या होंगे? लेक्चर्स होंगे। ठीक है। रेगुलर आपका एक लेक्चर होगा, पहला है वो क्या? टॉपिक्स ट्रेनिंग। रेगुलर ये तो हो गई होगी, कौन सी ट्रेनिंग? और उसके साथ एक कोई ना कोई से भी चीज़ ऐड हो जाएगी, सिस्टम ट्रेनिंग या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या अदर। ये रेगुलर ऐसी आपकी ट्रेनिंग चलेगी। क्लियर है? फाइन। इसमें टॉपिक्स ट्रेनिंग हम आपको बेसिक क्लास का पूरा डिटेल में समझाएंगे, बट एडवांस के टॉपिक्स आपको शॉर्ट में समझाएंगे। प्रिपेयर किसको करना है? आपको करना है। PD लेक्चर्स भी शॉर्ट में समझाए, टॉपिक्स प्रिपेयर किसको करना है? आपको करना है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ, ट्रेनिंग्स क्या होगी, कैसे होगी। अब टाइमिंग, अब ये चीज़ ध्यान समझना, बार बार रोज़ रोज़ मैं आपको नहीं याद दिलाऊँगा। 12 से 5 का आपका टाइम है, आपको सबको 12 बजे आना ही है कैसे भी। अगर मान लो मैंने ग्रुप में मैसेज ड्रॉप किया, हमारा भी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा टीचर्स ट्रेनिंग का, कि मैं आज 1 बजे आऊँगा, या फिर मैंने मैसेज ड्रॉप नहीं किया तो भी मैं नहीं आया, तो भी आपको मेरा वेट नहीं करना है। अगर 12 से 1 बजे तक मैं नहीं आया तो आपको क्या करना है? जो आपका सेल्फ लर्निंग टॉपिक है, एक टास्क होता है क्या? सेल्फ लर्निंग, वो एक दूसरे से स्टेज पर आकर क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है। दूसरा, तो मान लो 2 हो गई, तब तक भी मैं नहीं आया, क्यों? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग फिक्स 12 बजे नहीं होगी। किसी दिन 12 बजे भी हो सकती है, 12:30 बजे भी, 1 भी, 1:30, 2, 3, हाँ 3:30 तक ट्रेनिंग कैसे भी हो जाएगी। क्यों नहीं? बिकॉज मेरा वर्क स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, चेंजेस होता रहता है, मेरी लाइव क्लासेस, अदर टीचर्स ट्रेनिंग्स एंड ऑल। समझ में आ रहा है? और हो सकता है किसी दिन आपकी ट्रेनिंग ना भी हो, तो उस दिन पूरा क्या करना है बता रहा हूँ। ऐसा रेयर होगा। अगर मैं किसी दिन नहीं आया तो ऑब्वियसली 2 रीज़न से आऊँगा। या तो मैं चाहता ही था कि आज आप क्या करो, केवल प्रैक्टिस सेशन और एक दूसरे का क्या लो, टेस्ट, इसलिए मैंने वो ट्रेनिंग उस दिन क्या करी? स्किप करी। या फिर उस दिन कोई जीनियन रीज़न होगा, मेरा हेल्थ इशू, फैमिली का हेल्थ इशू, तो ही ऐसा होगा कि उस दिन मेरी तरफ से ट्रेनिंग ना हो। तो सेल्फ लर्निंग वो हो गया, तो फिर एक दूसरे का क्या लेना है? टेस्ट लेना है। किसका? ट्रेनिंग का, कि सर ने सिखाया था हाउ टू टीच कैन एंड कुड इस सिस्टम के थ्रू, तो माखन ने आके पढ़ाया, फिर सभी को उसके लास्ट में क्या देना है? फीडबैक्स देना है कि आपने कहाँ एरर करी, कहाँ बेस्ट किया, एक्सप्लेनेशन में क्या कमी थी, कौन सा सिस्टम फॉलो किया, कौन सा नहीं किया। तीसरा क्या करना है आपको? अपना स्पीकिंग सेशन प्लान करना है। ठीक है। अब इस बीच में क्या होगा? अगर इस बीच में मान लो किड्स की बैच है यहाँ पर नंदानगर में 3 to 5, उस बीच में हम आप 5 में से किसी को क्या बोल देंगे, चलो आज आप क्या किसकी क्या लो, बैच लो। किसी को मरी माता भी भेज देंगे 3 to 5 में क्या लेने, बैच लेने। किसी को विजयनगर में भेज सकते हैं अगर होगी तो बैच। ठीक है। और बैच लेना ज़रूरी है, तभी आपका बैचेस लेकर ही ज़्यादा क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से। अगर मान लो 12 से 12 बजे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी और 2 बजे मेरी ट्रेनिंग क्या हो गई? फिनिश हो गई, तो भी क्या करना है? 2 बजे बाद ये 3 सेशन कंटिन्यू करना है। कौन सा?
सेल्फ लर्निंग एक दूसरे से शेयर करना है, एक दूसरे का टेस्ट लेना है, और स्पीकिंग शेयरिंग। जैसे अभी आपका क्या था, ग्रुप डिस्कशन, you are talking in English, so you were improving and polishing your communication. You all are good at communication, so we help to rectify your errors. तो ये सेशंस होंगे, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग का टाइम इस तरीके से, सुबह 8 से 10। अभी आपका जो बैचेस है एज ए स्टूडेंट आप ज्वाइन करोगे, बट जब आपकी ट्रेनिंग 10 to 12 डेज़ की हो जाएगी और आपके एग्जामिन कर होंगे, हम आपका डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे, उसमें आप पास हो गए कि नाउ यू आर एबल टू टेक क्लासेस, तो फिर मॉर्निंग 8 to 10 में हम आपको क्या देना स्टार्ट करेंगे, क्लासरूम ट्रेनिंग्स। फिर 5 से 9 में, ये 12 से 5 तो समझा दिया मैंने, समझ में आ गया। 5 से 9 के बीच में क्या होगा, या तो हम आपके पास काउंसलिंग होगी उसका काम, या फिर कॉलिंग का ज़्यादा नहीं, मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम कभी कभी 2 आवर्स का काम रहेगा, नहीं तो मिनिमम 1 आवर। तीसरा मार्केटिंग में भी डिजिटल मार्केटिंग, अगर ऑफलाइन मार्केटिंग करवाई तो उसका जो कन्वेंस है, पेट्रोल एक्सपेंसेस और ये सब व्हीकल हम अरेंज करेंगे, ठीक है। चौथा, या तो फिर हम आपको देंगे इवनिंग की क्या क्लासेस। हालांकि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, ट्रेनिंग, बट ट्रेनिंग तभी देंगे जब आप एलिजिबल होंगे। वी विल सी दैट यू आर गुड एट ट्रेनिंग, नहीं तो फिर ट्रेनिंग के बाद काउंसलिंग तो कॉलिंग नहीं तो मार्केटिंग, नहीं तो फिर आप चारों काम नहीं है हमारे पास, तो आप बैठ कर क्या करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस। और वो भी हो गई हो तो अगर हम डिसाइड करेंगे तो आपको कुछ दिन जल्दी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे कि ठीक है आप जाइए घर पे क्या करना, प्रैक्टिस करना। अंडरस्टूड, फाइन। तो ये हो गया हमारा टाइम को लेकर सारी चीज़ें। इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ, अब इसमें कन्फ्लिक्ट्स क्या आते हैं? कन्फ्लिक्ट्स ये आते हैं कि सर लेट हो गए, तब तक आपने टाइम क्या किया, वेस्ट के लिए, बोले सर तो क्लास में ही नहीं। तो सर मैं नहीं क्लास में हूँ तो भी अपने डिसेंट और सिंसियर अप्रोच से उस टाइम की क्या करना है, वैल्यू करना है, और ये तीनों सेशन क्या करना है, कंडक्ट करना है। चौथा, अगर मैं नहीं आया 2-3 दिन तक, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके पास, मेरे पास क्या होगा, जीनियन मेडिकल इमरजेंसी के अलावा मैं कोई भी हॉलीडे नहीं लेता हूँ, नरेंद्र मोदी की तरह कि मैं घूमने जा रहा हूँ तो क्या ले रहा हूँ, छुट्टी ले रहा हूँ, है ना। मेरे को नींद आ रही है तो क्या ले ली मैंने, छुट्टी ले ली। मेरे को बस आज मैच देखना था, क्रिकेट मैच, तो क्या ले ली, छुट्टी। नहीं, मेडिकल इमरजेंसीज़ में ही मैं छुट्टियाँ लेता हूँ, वो भी मेरी नहीं, मेरे परिवार में होती है, भैयू बीमार कभी कभी रहता है, ठीक है, तो तभी मेरा हॉलीडे होता है, वरना नहीं होता है। आप अगर हॉलीडे लेंगे तो उस दिन का जो ट्रेनिंग ड्रॉप हुआ है, नेक्स्ट डे आप अपने क्लासमेट से क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे, और कोशिश पूरी करेंगे कि अगले 3 महीने कोई भी हॉलीडे ना हो, ठीक है। चले, अब ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, व्हाट इज टीटीडी और ट्रेनिंग्स। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, आगे बढ़े, वरना क्वेश्चन पूछने के लिए माइक का यूज़ करेंगे आप, चालू करके। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, वरना आगे बढ़े। डन सर, 1 minute. हाँ, We didn't complete our advanced batch. If we have time 5 to 9, otherwise 6 to 8, so we may attend. yes, morning 8 to 10 you can attend as a student, but once you will be trained and you will start taking training, so you will be introduced as a trainer. But if you want to really finish your advanced English speaking class, so in that case we will not give you trainings in morning. आपको morning में फिर as a trainer हम क्या नहीं करेंगे, इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो आप अपनी एडवांस बैच फिनिश करना। लाइक शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू फिनिश, शी इज़ ऑल्सो देयर हु हैज़ रिसेंटली कन्वर्टेड इनटू एडवांस। तो हम आपको मॉर्निंग में विजयनगर या मरी माता ब्रांच पे भेज देंगे, नंदा नगर पे आपको बैचेस के लिए नहीं आप बोलेंगे जब तक कि आपका एडवांस कंप्लीट नहीं रहता। हाँ, तो आप कर सकते हैं, यू कैन। थैंक यू सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? फाइन। बट हाँ, आपकी एडवांस बैच चल रही है और मॉर्निंग 8 to 10 में मान लो सचिन सर बीमार हो गए, मरी माता पे आज कोई क्या नहीं है, ट्रेनर नहीं है, तो उस दिन हम आपको बोलेंगे कि आज एडवांस बैच अटेंड ना करके मरी माता पे जाइए, क्या करने, लेक्चर लेने, ठीक है। अगर मरी माता पे भेजते हैं हम आपको, तो आपका पेट्रोल कन्वेंसिंग जो एक्सपेंसेस है वो हम बियर करेंगे, नंदा नगर और विजयनगर के लिए नहीं, क्योंकि विजयनगर तो बिल्कुल नियरेस्ट है, मरी माता 5 किलोमीटर्स अवे है प्राम से। नेक्स्ट है हमारा आउटकम्स, क्या क्या फ़ायदे हैं आपके करियर के। देखिए, बहुत सारे बोलते हैं अरे टीचर बनेगा, हाँ इंजीनियरिंग कर, इंजीनियर बन, साइंटिस्ट बन, सीए बन, उसमें बहुत पैसा है। इसमें भी बहुत पैसा भी है और बहुत करियर भी है, बता रहा हूँ कैसे है। पहला फ़ायदा, अगर इसके आउटकम्स देखें, शुरुआत अगले 3 साल के अंदर अंदर आप लाखों भी कमा सकते हो, और ये झूठे सपने नहीं बता रहा हूँ मुंगेरी लाल जैसे या फिर वो बाबा जैसे कि भाई बस झूठे सपने, रियलिटी बता रहा हूँ, फ्रेम बाय फ्रेम। 3 महीने में आप क्या बन जाएंगे, लैंग्वेज ट्रेनर,
आपकी सैलरी 9 से 15,000 तक स्टार्ट हो जाएगी। अगले 6 महीने जॉब कीजिए, अच्छे मिनिमम 6 मंथ्स का क्या लीजिए एक्सपीरियंस, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एडवांस क्लास और बेसिक क्लास लेने में क्या हो जाइए एक्सपर्ट। तो दूसरा ऑप्शन आप खुद का क्या कर सकते हैं, कैंपस ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी 15-20 हज़ार तक ही होती है, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती। आपका जो मेन अर्निंग है फिर स्टार्ट होगा खुद का कैंपस। वो करते करते आप क्या कर सकते हो, एब्रॉड स्टडीज़, बोलिए एब्रॉड स्टडीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। व्हाट इज़ एब्रॉड स्टडीज़, आइल्स, ठीक है, टोफेल, GRE जैसी एग्ज़ाम्स की क्या करवाना प्रिपरेशन आप खुद करना। और अगर आपने आइल्स भी क्या कर लिया क्वालिफाई कर लिया, तो आपका एब्रॉड स्टडी एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हो आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि इसकी अर्निंग बहुत हाई है। क्या है, एक तो मिनिमम 15,000 रुपये पर स्टूडेंट की इसकी क्या होती है फीस होती है, दूसरा 25,000 रुपये आप लेते हो उसकी क्या प्रोसेस करवाने के वीज़ा, और तीसरा मिनिमम 1 लाख रुपीज़ पर स्टूडेंट आपको देती है शेयरिंग का इसका यूनिवर्सिटी से, हाँ मिनिमम 1 लाख पर स्टूडेंट। तो ये इसमें इतना कर सकते हो, ये करियर कर सकते हो। दूसरा और क्या कर सकते हो, अगर आपका PG है कंप्लीट तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या कर सकते हो PhD कर सकते हो। PhD करने के बाद किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल बन सकते हो, किसी भी कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टीचर्स ट्रेनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स तो इंप्रूव हो ही जाएगी। क्या पढ़ाते पढ़ाते ये कोर्स पढ़ाते इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो नहीं कर सकते हो तो ग्रेजुएशन के बाद ही या फिर 12 के बाद ही D.Ed कर लो, D.Ed के बाद क्या कर लो B.Ed कर लो, और D.Ed और B.Ed करने के बाद है ना आप संविदा शिक्षक जैसे एग्ज़ाम की क्या कर सकते हो प्रिपरेशन। और उसके चांसेस हाई हैं, क्योंकि संविदा शिक्षक में इंग्लिश टीचर्स की बहुत कमी है, बहुत कम ही फॉर्म क्या होते हैं सबमिट होते हैं, और हाई चांसेस होते हैं किसके सिलेक्शंस के। आप कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करवाते हैं, SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, मैथ के टीचर हज़ारों मिल जाते हैं, रीजनिंग के भी हज़ारों मिल जाते हैं, बस नहीं मिलते तो इंग्लिश के नहीं मिलते। वही संविदा शिक्षक में भी ऐसा ही होता है, बहुत ही कम फॉर्म्स क्या होते हैं सबमिट होते हैं, और वैकेंसी उतनी की उतनी होती है। जितनी वैकेंसी हिंदी टीचर की है उतनी वैकेंसी इंग्लिश टीचर की भी होगी, अगर वो 10th वर्ग 2 का क्या है टीचर है MP बोर्ड का। तो ये कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हो, यहाँ पे इन फ्यूचर फिर अपने खुद का क्या कर सकते हो स्कूल ओपन कर सकते हो। तो केवल यहाँ मत तक देखो कि यार 9,000 रुपये सैलरी होगी मेरा जीवन कैसे निकालूंगा, यहाँ थोड़ी रुकना है, ये थोड़ी ख़त्म होना है। आप अपने आप स्किल्स को, और ये सब केवल और केवल आई गारंटी से कितने साल के अंदर 3 इयर्स के अंदर हो जाएगा। 3 महीने में ट्रेनर बन जाओगे, 6 मंथ्स में अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा पढ़ाने का, ठीक है। अगले 6 महीने बाद या साल भर बाद खुद का क्या इंस्टीट्यूट ओपन कर लेना। आई गारंटी यू कि अगर स्किल्ड ट्रेनर हैं आप, एक्सपर्ट है पढ़ाने में, तो आज भी इंदौर में स्पोकन इंग्लिश का अच्छा क्या है बिजनेस है। प्रॉब्लम ये है कि एरा गेरा नत्तू खेरा कोई भी इंग्लिश क्लास क्या कर देता है ओपन कर देता है, और बच्चों को अच्छी क्या नहीं मिलती है सर्विसेज नहीं मिलती है। फिर इसलिए इंग्लिश क्लासेस का नाम इंदौर में बहुत ख़राब है, इसलिए बहुत सारे फिर इंग्लिश क्लास ज्वाइन नहीं करते। बोले यार मैंने वहाँ ज्वाइन किया था, गया भी, बट क्या नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे इंग्लिश क्लास वाले क्या करते हैं 4-6 महीने इंग्लिश पढ़ाते हैं, 4-6 महीने, और अपना खुद का क्या ब्रांच ओपन कर देते हैं। वो लोग भी ब्रांच ओपन कर लेते हैं जिनकी खुद की स्पीकिंग अच्छी नहीं है, और फिर 6 महीने साल भर के बाद क्या करना पड़ता है बंद। हमारे वहाँ बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने ओपन करी, मैंने बोला अभी मत ओपन करो, मैंने खुद ने कितने साल वेट करा 3 साल। साल भर में आप स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर बन जाओगे, अगले 1 साल में आप एक्सपर्ट बन सकते हो किसके आइल्स और इन एग्जाम्स के, और 1 साल बाद ये B.Ed का 3 साल बाद D.Ed B.Ed की क्या हो जाएगी डिग्री हो जाएगी। चलो इसमें नहीं जाता है ब्रॉड स्टडी एजुकेशन में, ठीक है। तो आप फिर प्रिपरेशन करने लग जाना कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की, हाँ जी, और इसमें केवल 6 महीने लगते हैं। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करोगे किसकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की, रेलवे, बैंकिंग और SSC, तो आई गारंटी यू कि कोई भी इंस्टीट्यूट मिनिमम 50,000 रुपये पर मंथ की आपको क्या दे देगा। हाँ अगर एक्सपर्ट हैं आप, डिमांड है अच्छी खासी इंग्लिश टीचर्स की, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश टीचर्स की जो अच्छे से पढ़ा सकें। चलो कोई सैलरी नहीं देगा तो आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, वहीं से आपके क्या अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ढूंढते हैं अच्छे इंग्लिश टीचर्स को, ये SSC, रेलवे और बैंकिंग के लिए। वो 6 महीने में
हालांकि हमारे प्रोफेशन में अगर कोई बेस्ट ट्रेनर बने तो 1 ईयर 6 मंथ्स मिनिमम और 1 ईयर मैक्सिमम। 1 ईयर में एक्सपर्ट ट्रेनर बन सकता है, वो इतना एलिजिबल बन सकता है कि किसी भी इंदौर के किसी भी कोने में क्या ओपन करे, ब्रांच ओपन करे, तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी। अभी देखिए एग्जाम्पल, अभी हम पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी 9000 मिनिमम पर पर्सनल ट्रेनिंग के लेता हूँ। कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है? 1 आवर की पर्सनल ट्रेनिंग, समझते हो? जिसमें एक ही स्टूडेंट ट्रेनिंग अटेंड करता है, वो स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता। अभी एक दीपा मैम है जो वहाँ पे निपानिया में रहते हैं इंदौर में ही, बट वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो 9000 पर मंथ पे कर रहे हैं। कितने? 26 सेशंस के 9000 पे करे, हाँ, बट वो पर्सनल ट्रेनिंग हो लाइव में, फिर उनके अलावा कोई भी नहीं रहता। इसके अलावा एक विद्या मैडम है जो खुद इंग्लिश टीचर है, जो कुक्षी से है, और ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये मैं अपने मोबाइल में वीडियोस शो कर दूंगा आपको। रेगुलर उनकी ट्रेनिंग होती है, अभी भी उनकी 2 बजे ट्रेनिंग है, लाइव ट्रेनिंग, ठीक है, रोज। तो अभी मेरी कितनी 3 तो लाइव ट्रेनिंग चल रही है और एक ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रही है, मतलब 3 लाइव ट्रेनिंग के 99,000। और एक ऋतुराज नाम का स्टूडेंट है जो स्टेट फास्ट का क्या रह चुका है, स्टूडेंट रह चुका है, बट चूंकि उसको अपनी कम्युनिकेशन और क्या करना है, पॉलिश करना है, तो वो उसने 9000 पे करे, रात को 9 से 10 के बीच में आता है। बस एक ही काम करते हैं हम दोनों, एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं और मैं उसके एरर्स को बस इसके वो 9000 पर मंथ दे रहा है। एक कितने घंटे के? 1 घंटे 26 सेशंस। तो और ये साफ झूठ नहीं है, आपको मैं अपने यहाँ क्या बता दूंगा, रिसिप्ट्स बता दूंगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो किससे? प्रियांशु सर, गौरव सर, सभी को मालूम है। आर यू गेटिंग? तो अभी मोबाइल है नहीं तो इसमें मैं वीडियोस बताता। एक डॉक्टर थे हरियाणा, आपने हरियाणा से सर्जन डॉक्टर है, उन्होंने 12,000 रुपये पर मंथ पे करे, केवल क्या करने के लिए? इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। बस वो चाहते थे सर स्पीकिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ मैं एरर करूँ उसको क्या करें, रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई भी करना और ट्रेन भी करना। तो आप क्या ले सकते हो? पर्सनल ट्यूशन्स ले सकते हो, पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो। अब एक एग्जांपल, ये जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इन्होंने इंग्लिश क्लास जाकर इंग्लिश सीखी क्या इन्होंने अपॉइंट किए? पर्सनल ट्यूटर अपॉइंट किए जो घर आके इनको पढ़ाते थे और इनसे कम्युनिकेट करते थे और इनकी कम्युनिकेशन को पॉलिश करते थे, और इनकी वो उनको 50-50 रुपये पर मंथ भी दे देते थे, हाँ, पर मंथ। वो एक्सपर्ट ट्रेनर होते थे। तो अगर आपकी प्रेजेंस अच्छी हुई ऑनलाइन, आप एक्सपर्ट ट्रेनर हुए, तो कोई भी इतना आपको पैसा दे देगा। हमें दे रहा है, मुझे दे रहा है। आर यू गेटिंग? एक और करियर, आप, मैं टीचर्स ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जिस दिन आपने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया वहाँ पर भी टीचर्स ट्रेनिंग आप भी ले सकते हैं। आपको आइडिया तो लग ही जाएगा बहुत कुछ। तो भाई साहब ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बोले हाँ 9,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये महीना, इंग्लिश टीचर बनेगा। डिपेंड्स आपके हाथ में है कि आप इसको कितना अपडेट करते हैं। अब मान लो केवल बेसिक क्लासेस ही पढ़ा रहे हो साल भर से, तो 9 ही होगी ना सैलरी, तो एकदम से 15 थोड़ी होगी, एकदम से 50,000 थोड़ी कमाने लग जाएंगे। टीचर्स ट्रेनिंग में मैंने कब बोला कि बस 3 महीने मेहनत करना, उसके बाद मेहनत, हाँ, ये तो कभी बोला ही नहीं ना, अभी वीडियो में बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको इसमें करियर बेस्ट बनाना, और डेफिनेटली बेस्ट बनेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, किसी ने इंटरनेशनल सेंटर, कॉल सेंटर की जॉब करी, कितने साल तक? 3 साल तक। सैलरी कितनी रहेगी? 25-30, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, दम तोड़ देगी। बट इतनी 3 साल आपने मेहनत किस में कर ली? इस प्रोफेशन में। तो असीमित सब चीज़ें हैं, नेम, फेम, पावर, पोजीशन भी और मनी भी। जॉब भी करना बहुत मैटर थोड़ी करता है, आप किस प्रोफेशन में क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। आप शेयर मार्केट में जॉब करोगे उतनी सैलरी रहेगी। अगर आप किसी मॉल में क्या करते हो, चलो दे भी देगा मॉल वाला 15,000 रुपये पर मंथ, क्या गारंटी से साल भर बाद आपकी 20 कर देगा वो? क्या 2 साल बाद 25 हो जाएगी? हाँ, एयरटेल का ही एग्जांपल लें, क्या एयरटेल गारंटी दे रहा है कि 2 साल बाद आप कितनी 50,000 हो जाएगी? हाँ, अरे 5 साल में भी 2-3 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये क्या होगा इंक्रीमेंट, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगी? महंगाई हो जाएगी। और अगर एयरटेल में जॉब करेंगे तो स्किल्स अपडेट होगी क्या? नॉलेज बूस्ट होगा क्या? नहीं। जो सीखने लायक चीज़ें वो 2 महीने में सीख के ख़त्म कर दोगे आप, कि वाईफाई कैसे इंस्टॉल करना, रिमूव कैसे करना, उसमें हर महीने सीखने वाली बात तो कोई है ही नहीं। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग और टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है, अपने आप को अपडेट करते रहो, अर्निंग क्या होते करते रहो, बढ़ाते रहो। अभी मैं आज से 2 साल पहले तक पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेता था, अब पर्सनल ट्रेनिंग के अच्छे खासे क्या आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, स्किल्ड हो चुके हैं। किस चीज़ में स्किल्ड? ऑन द स्पॉट एरर को क्या करना, रेक्टिफाई करना, एडवांस क्लासेस लेना। इंदौर की 90% इंग्लिश स्पोकन क्लास में एडवांस क्लास ही नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, करके देख लेना, कहीं पे इंक्वायरी लेके देख लेना, लिटरली। क्यों? हमने उसको अपडेट किया है। हमने बेसिक क्लास पढ़ाना, फिर एडवांस, फिर पीडी, फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेड
ट्रेनिंग अब क्या चल रही है, 1-to-1 पर्सनल ट्रेनिंग, और अब हम एब्रॉड स्टडी एजुकेशन पे भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, चालू कर दिया है। तो इसके बहुत सारे क्या है फ़ायदे हैं। भैया कॉलेजेस लाखों रुपए ले रहा है 4 साल की इंजीनियरिंग में, तो भी जॉब की गारंटी नहीं दे रहा है, इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं बता रहा। हम तो 3 महीने के बाद चौथे महीने जॉब गारंटी दे रहे हैं आपको। बस ये है कि अपनी लाइफ के केवल 3 महीने तो बेस्ट देना ही है, उसके बाद जो मैंने जर्नी बताई है इस हिसाब से फ्रेम करना। अब हर किसी को अपनी जर्नी अलग अलग फ्रेम करना है, हर किसी को प्रिंसिपल नहीं बनना है, हर किसी को कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की लाइन में नहीं घुसना है। तो ये टीटीटी ट्रेनिंग के बाद आप डिसाइड करना 3 महीने बाद, अभी नहीं, कि फाइनली आपको आगे क्या करना है ना, कि डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल की लड़ाई लड़ना है तो उसके लिए अलग कोर्स और अलग डिग्री, आपको कॉलेज प्रोफेसर बनना है तो फिर यूजीसी नेट की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन करें। वो नहीं करना है तो आपको इंस्टीट्यूट ओपन करना है, तो बस फिर 3 महीने के बाद कम से कम 6 महीने का क्या करें, यहाँ पे जॉब लें, एक्सपीरियंस। और जॉब करते करते केवल पढ़ाना ना सीखें मुझसे, सब सीखें, मार्केटिंग, क्लोजिंग, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ताकि आप अपने खुद के इंस्टीट्यूट में वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये हैं आउटकम्स, और एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक और फ़ायदा, 3 महीने अगर आप आए तो क्या आपका लॉस हो जाएगा टाइम का? नहीं, ऑब्वियसली नॉलेज तो बूस्ट होगा ही होगा। एक्सपीरियंस और टीचिंग का कोर्स कंप्लीटिंग क्या मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट किसका, टीचर्स ट्रेनिंग का, स्टेट फास्ट का। स्टेट फास्ट है नंबर 1 प्रेजेंस इन इंदौर, हम ISO सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है। तो बहुत सारे छोटे और बड़े बहुत सारे क्या इसके एडवांटेजेस हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछो एडवांटेजेस को लेकर। बढ़े आगे। अब मेन क्या आ रही है बात, मेन हमारा पैरामीटर्स। हाँ जी, ये मेन है मेरे लिए, आपसे कहीं ज़्यादा। आपके लिए मेन क्या था, आउटकम्स। ये समझना कि इसमें करियर है या नहीं है, कि बस ऐसा ही। पहला पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर्स है जिसमें अच्छे खासे टूट जाते हैं, और आज तक का इतिहास है टीटीटी का कि 90% टीटीटी कैंडिडेट्स ने ये पैरामीटर फॉलो नहीं किया। क्या है, टास्क, हाँ नहीं किया, हाँ 90% टीटीटी कैंडिडेट ने नहीं किया। 90% मतलब अभी तक 210 लोगों को मैं टीटीटी ट्रेनिंग दे चुका हूँ, उसमें से 90% लोगों ने ये पैरामीटर फॉलो नहीं किया। कौन सा, टास्क का। पहला टास्क मिलेगा आपको ट्रेनिंग टास्क। व्हाट इज ट्रेनिंग टास्क? अगर मैंने आज आपको सिखाया हाउ टू टेक सॉन्ग सेशन, तो आपको टास्क मिलेगा कि आपको अब कल कोई सा नया सॉन्ग प्रिपेयर करना है और उसको क्या करना है, डिलीवर करना है एक ट्रेनर की तरह। तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, मिनिमम 1 घंटा लगेगा उस टास्क को कंप्लीट करने में। पहले आप सॉन्ग डिसाइड करोगे, फिर उसकी प्रिपरेशन करोगे, खुद उसकी प्रैक्टिस करोगे, ताकि अपने स्टूडेंट्स को गा के बता सको। अगर आप ही नहीं गा पा रहे हो तो स्टूडेंट्स को क्या ट्रेनिंग दोगे? First, you should be able to sing that song to show that you are on perfect. हम मान लो मैं गिव मी फ्रीडम गिव मी फायर सॉन्ग क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आकाश ने बोला सर बोल गा के बताओ। बोलो गा के, मैं सिंगर हूँ क्या जो गा के बताऊँ? मैं तो टीचर हूँ। अरे भाई मुझे भी तो गाते आना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं सिखा रहा हूँ आपको वेस्ट टू से हैप्पीनेस, वेस्ट टू से आई एम हैप्पी, और मोबाइल हाथ में लिया और सारे वेस्ट क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब माका ने पूछा मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे, पूछा तो मैं कहाँ से लाऊंगा वेज, मोबाइल में तो देख के पढ़ूंगा। भाई साहब इतनी प्रिपरेशन होना चाहिए कि वो सारे वेज माइंड में बिल्ड हो। चलो 10 वेज थे, 7 लिख लिए और 3 भूल गए, तो मोबाइल का यूज़ करा तो इम्पैक्ट नेगेटिव। स्टूडेंट बोलेंगे चलो सर 2-3 भूल गए चलता है। हालांकि स्टूडेंट बेचारे बोलेंगे कोई भी नहीं, बट इम्पैक्ट तो नेगेटिव है ना। ऐसे तो कोई भी पढ़ा लेगा मोबाइल हाथ में रख के। तो इस तरीके से वो सॉन्ग इस तरीके से प्रैक्टिस करने में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो 1 घंटा उसका। फिर सेल्फ लर्निंग। व्हाट इज सेल्फ लर्निंग? रोज आपको मन से इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ सीख के आना, और केवल सीख के नहीं, अच्छे से ऐसी प्रैक्टिस करके आना है कि अगले दिन उसको आप क्लास में क्या कर सको, डिलीवर कर सको। हाँ जी, इसमें भी 1 घंटा लगता है। कितने हो गए, 2 घंटे। और तीसरा टास्क है स्पीकिंग, जिसमें आपको कोई सा भी एक टॉपिक प्रिपेयर करना होता है। बट कौन सा टॉपिक? नॉलेजेबल टॉपिक। मेरी मम्मी मेरा पापा इंदौर वाला टॉपिक नहीं, जिसमें आप मन से कुछ भी लिख दो। नॉलेजेबल टॉपिक जिससे आपका नॉलेज बूस्ट हो। क्यों? ताकि वही टॉपिक आप शॉर्ट सेशन में भी डिलीवर कर सको।
और साथ ही साथ आपकी क्या हो जाए स्पीकिंग, तो उसके ऊपर क्या प्रिपेयर करना होती है स्पीच। तो इसमें 30 मिनट्स लगते हैं मिनिमम 2.5 आवर और मैक्सिमम 3 घंटे लगते हैं हमारे टीटीटी के टास्क को अगर सही ढंग से करें तो। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा टास्क है, ट्रेनिंग टास्क। ये नहीं करे तो चलेगा, ये नहीं करे चलेगा, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो होता क्या है, जो टीटीटी कैंडिडेट होते हैं बोले हाँ ठीक है ना चलते हैं ट्रेनिंग टीटीटी, क्या होगा करेंगे, देखेगा तो करेंगे, नहीं तो बीच में छोड़ देंगे। इसलिए फ़ीस हमने क्या रखी है, कंपलसरी रखी है, इसलिए फ़ीस हम लेते हैं। मालूम है कि बहुत सारों को पहले देखो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से एग्जांपल देखो, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पहला चैलेंज आया सुबह 8 से 5 का क्या कॉलेज, बहुत सारे विकेट इसमें गिर जाते हैं। हाँ रियलिटी है। और कॉलेज ज़्यादा क्या कर देते हैं बंद। चलो जो कॉलेज झेल लेते हैं, दूसरी प्रॉब्लम आती है उनको किसकी, इंग्लिश की, बहुत सारे इसलिए विकेट गिर जाते हैं, कॉलेज जाना बंद। और तीसरी प्रॉब्लम आती है उसके सब्जेक्ट्स की, M1 M2 एंड ऑल। और इंजीनियरिंग कॉलेज का इतिहास रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में 90% अटेंडेंस, सेकंड सेमेस्टर में ये 40% पहुंच जाती है, आधे से ऊपर जाना बंद कर देते हैं। रियलिटी है, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पूछ लो आप उठा के। तो टीटीटी की भी यही प्रॉब्लम है। टीटीटी की प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो सुबह 8 से 10 का टाइम, इधर 12 से 9 का टाइम। दूसरा क्या टास्क, तो अच्छे बोलते हैं अरे यार अपने साथ हो नहीं पा रही, अब क्या करें। अब एक काम करते हैं, चेतन सर को ब्लेम करते हैं, कैसे भी चेतन सर को बताते हैं सर आज आप क्लास नहीं आए, हम तो आ गए थे टाइम पे। सर मेरी मम्मी ने मना कर दिया, एकदम से सुबह उठी ऐसे आंखों पे हाथ घुमाया और बोले बेटा आप कल से टीटीटी मत जाना, मुझे तेरी याद आती, दिन भर घर नहीं रहता था। हाँ रियलिटी है, पिछली बार जो टीटीटी अटेंड करी थी उसकी पिछली बार ऐसे ही 5 स्टूडेंट्स थे, उसमें एक सचिन सर थे, 5 लड़कियां और एक सचिन सर। ये ऐसे इंट्रोडक्शन दिया, सब समझाया उन्होंने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करे। 10 दिन बाद एक लड़की बोलती मेरी मम्मी ने मना कर दिया। 10 दिन बाद एक लड़की बोलती है मेरे को दूर पड़ता है, कहाँ से, मेरी माता से, पहले दूर नहीं पड़ रहा था, 10 दिन बाद सब होने लग गया। फिर एक बोलती है कि नहीं मैं बीमार रहने लग गई, मैं इतना हेक्टिक स्केड्यूल क्या नहीं कर सकती, बियर नहीं कर सकती। ऐसा करके 5 लड़कियों ने 10-15 दिन में टीटीटी छोड़ दी। इसलिए बिना पैसे की टीटीटी बंद कर दी चेतन यादव ने। क्यों, क्योंकि मालूम है ना सर क्या कर लेंगे, सर कुछ कर तो सकते ही नहीं, कितना भी एग्रीमेंट करवा लो सर क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई गर्ल्स के खिलाफ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, और बॉयज़ के खिलाफ भी नहीं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स के खिलाफ क्या करूँगा। तो इसलिए जब पैसा भरा जाता है तो फिर मजबूरी होती है इस क्लास को क्या करने की, अटेंड करने की, नहीं तो जब चाहे तब कोई भी छोड़ देगा, इससे ये स्केड्यूल फॉलो नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ कुछ केस में हम टाइम को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, जिसके पास जीनियर उसको फिर इतना हेक्टिक शेड्यूल फॉलो नहीं करना पड़ता। अगर कोई बता रहा है सर मेरा ये कोचिंग क्लास है और मेरी ये 12th इस साल बोर्ड एग्जाम्स है, तो ऐसे जो अब वो हमारा डिसीजन है। अब आप लोग ये नहीं बोलोगे, आकाश ये नहीं बोलेगा कि सर ये प्रथा तो 3 बजे चले जाती है, मैं क्यों नहीं जा सकता। वो मैनेजमेंट का डिसाइड है कि किसको हमने रिलीफ दिया है, किसको नहीं दिया है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, हालांकि आपने फीस भरी है, हमारी तरफ से कंपलसरी आपकी 2 आवर्स की क्या है ट्रेनिंग है, वो नहीं तो कम से कम 5 आवर्स का टाइम, 12 to 5 है ना। और फिर आप नहीं बोलोगे कि सर मुझे नहीं आना 5 to 9, सर मुझे नहीं आना 8 to 10, चलेगा, बट नुकसान किसका होगा, आपका ही होगा। आपका नुकसान कैसे होगा, आप जब बैचेस में क्या नहीं लोगे, ट्रेनिंग ही नहीं लोगे, तो आपकी ट्रेनिंग स्किल इम्प्रूव कैसे होगी। अब इसलिए हमने बोला कि ठीक है पैसे भर दिए आपने 25,000 रुपये, है ना। अब कोई बोल रहा है, जैसे एक स्टूडेंट था कि सर आप मुझे 25,000 रुपये देने को तैयार हूँ, बट केवल में कितने घंटे आऊँगा, 2 आवर्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बट हाँ गारंटी नहीं है किसकी, इम्प्रूवमेंट की गारंटी नहीं है, चौथे महीने जॉब ही दूँगा, क्योंकि आपका इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं। और उसने बोला ठीक है सर, उसने क्या करा 25,000 भरे। 25,000 भरने के बाद 2 घंटे भी उसको आने में बड़ी क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। 1.5 महीने क्लास अटेंड करी टीटीटी की और 1.5 महीने बाद आया ही नहीं। खैर पैसे वाली पार्टी थी, उसको कोई तकलीफ ही नहीं थी पैसों की, और अटेंड ही नहीं करी, उसने कोर्स ही क्या नहीं करा, फिनिश नहीं किया। अभी एक स्टूडेंट है, जया नाम है उसका, 9,000 रुपये पर्सनल ट्रेनिंग फीस के भरे। पर्सनल ट्रेनिंग मतलब उसको पर्सनली पढ़ना था, क्लास में नहीं पढ़ा। 4 दिन क्लास आई है वो, 4 दिन, विजयनगर ब्रांच की स्टूडेंट है, 4 दिन क्लास है ये, और 4 दिन के बाद क्लास ही नहीं है। उसको पूरा 1 महीना क्या हो गया, ड्यूरेशन फिनिश हो गया, क्लास ही नहीं है, 9,000 क्या गया। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं,
हमारे बहुत सारे बच्चे लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले जिनके आईडी कार्ड्स पड़े हैं जो आ ही नहीं रहे। तो भाई साहब ये टास्क पहला पैरामीटर है। अच्छा, टास्क कंपलसरी है भैया, क्यों? क्योंकि मेरा पैसे के लिए मैं टीटीटी नहीं दे रहा हूँ, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। हम हमारे स्टूडेंट के यहाँ एडमिशन लेने से पहले फॉर्म पढ़वाते हैं जिसमें क्लियर स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स को क्लियर लिखा है रोज़ आना पड़ेगा, टाइम पर आना पड़ेगा, मोबाइल चलाना नहीं है, इस क्लास में हिंदी नहीं बोलना है, रेगुलर आपका ड्रिलिंग का क्या होगा, टेस्ट होगा। और अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैं इसमें से ये फॉलो नहीं करूँगा केवल टी शर्ट को पहनने के छोड़कर, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। कोई स्टूडेंट बोलता है मैं तो टाइम पर नहीं होता, हम क्या बोलेंगे? बाय बाय टाटा, आपका एडमिशन। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ऑफिस वाले जो बोलते थे सर आपको तो किससे मतलब है? पैसे से। मैंने कहा नहीं, पैसे से मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब है। क्यों? क्योंकि अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। आपसे जुड़े 10 लोग यहाँ पर क्या नहीं करेंगे? ज्वाइन नहीं करेंगे। भाई साहब आपका 5,000 का नुकसान होगा, मेरा 50,000 का नुकसान हो जाएगा। तो अगर ये टास्क वास्क कंप्लीट नहीं करे तो आपका ट्रेनिंग का क्या नहीं होगा? इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अब फीस क्यों? फीस 3 रीज़न है। पहला रीज़न बच्चे छोड़ के क्या भाग जाते हैं। दूसरा रीज़न हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के, और मेहनत करें और कोई छोड़ के बीच में भाग जाए तो कितना बुरा लगता है। और तीसरा रीज़न हम आपके साथ एक बहुत बड़ा क्या उठाने वाले हैं? रिस्क। किस तरीके का रिस्क? मान लो ओम ने काउंसलिंग दी किसी बच्चे को कहाँ? ऑफिस में, और इन्होंने काउंसलिंग के अच्छे से क्या नहीं करी? प्रैक्टिस नहीं करी थी, या फिर अच्छे से काउंसलिंग नहीं दी, और वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, कहीं क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। तो हमारे तो 5,000 गए, किसके कारण? ओम के कारण। एग्जाम्पल है। अब आकाश गए मरी माता पे और मान लो सॉन्ग सेशन लिया और खुद आकाश ने सॉन्ग की अच्छे से क्या नहीं करी? प्रैक्टिस नहीं करी, तो स्टूडेंट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो हमारी नेगेटिव क्या होगी? माउथ पब्लिसिटी होगी। तो और तीसरा सबसे बड़ा रिस्क है, वो तो अच्छा है कि हम क्या नहीं देते हैं? डेमो क्लास नहीं देते हैं। बट मान लो कि अगर डेमो क्लास हम दे रहे होते और माखन ने किसी बेच में आज लेक्चर लिया, लेक्चर जब तक स्टार्ट किया था तब तक डेमो आया नहीं था, पर जैसे स्टार्ट किया क्या आ गया? डेमो। अब वो माखन हेजिटेट हो गया, बीच में फंबल हो गया, गलत पढ़ा दिया, तो डेमो क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंट हो जाएगा, और वो एडमिशन तो हमारा तो 5-7 हज़ार का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो भाई साहब हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और रिस्क कौन उठा रहा है? हम उठाने वाले हैं रिस्क आपकी ट्रेनिंग के। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, और इसलिए हर किसी को भी हम एकदम से ट्रेनिंग नहीं देते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि सर 15 दिन तो मुझे भी हो गए, तो फिर आपने ओम को ट्रेनिंग क्यों दे दी, मुझे क्यों नहीं दे रहे? आप लोगों के हर दूसरे तीसरे दिन क्या होंगे? टेस्ट होंगे, लगेगा कि यू आर एलिजिबल, यू हैव। हाँ, आपको हम ट्रेनिंग कैसे देंगे? जैसे कल सुबह 8 से 10 में V2 लेक्चर है कहाँ? मरी माता में। आकाश ने बोला सर आई वांट टू गो, तो आकाश का पहले यहाँ पर क्या होगा? टेस्ट होगा। अप्रूव मिल गया किसी भी ट्रेनर का, टेस्ट को भी ले सकता है प्रियांशु सर, हम कोई भी, कि हाँ सारे सिस्टम क्या किए? फॉलो किए, बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो फिर हम आकाश को अप्रूव कर देंगे कि जाइए पढ़ाइए V2 लेक्चर। अंडरस्टूड? तो ये फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर टाइम है। टाइम का पैरामीटर आप लोगों के केस में नहीं है क्योंकि सबने फीस पे करी है, बट हाँ फिर भी 12 से 5 का टाइम तो देना ही देना है, ठीक है। हाँ, और अगर 5 से 9 का टाइम नहीं देते हो आप, तो लॉस किसका होगा? आपका ही होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको बैचेस क्या नहीं मिलेगी। अगर आप रेगुलर टाइम दोगे 5 to 9, तो आपको रेगुलर क्या मिलेगी? अब एग्जांपल है, अब आकाश ने बोला सर मैं तो रेगुलर 5 to 9 में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? आकाश की होगी। अब अगर मान लो माखन ने बोला नहीं सर मैं तो जब अवेलेबल होऊंगा तब आऊँगा, वरना नहीं होऊंगा, तो अब किस दिन माखन ने बोला सर आज मैं अवेलेबल हूँ, पर अगर आकाश ट्रेनिंग ले रहा है तो माखन को क्या कर देंगे? होल्ड पर रख देंगे कि भैया आप रेगुलर थोड़ी ना, रेगुलर क्या है? आकाश है। अब जिस दिन आकाश नहीं रहा उस दिन बोल देंगे आपको क्या लो? ट्रेनिंग लो। तो आप बोलो नहीं सर ऐसा थोड़ी ना है, मेरे को ट्रेनिंग फिर कब मिलेगी? भैया जब अवेलेबिलिटी आपकी हो, अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, वरना नहीं देंगे। तो मतलब आप चाह तो 5 से 9 में नहीं आओगे तो चलेगा, बट उस कंडीशन में फिर ये होगा कि जब हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी और आपकी अवेलेबिलिटी, तभी हम आपको बैचेस में क्या देंगे? ट्रेनिंग्स देंगे। और इस टीचर्स ट्रेनिंग की मेन चीज़ क्या है? बैचेस की ट्रेनिंग्स लेना। जो सीखा है इम्प्लीमेंट वहीं तो होगा, वहीं से तो आपका रियल में टीचिंग स्किल क्या होगी? इम्प्रूव होगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक्सप्लेनेशन स्किल इम्प्रूव होगी। तो ये दूसरा पैरामीटर। तीसरा पहला टास्क, दूसरा टाइम, तीसरा
ये नैतिकता से पैरामीटर है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और तय है, मैं नहीं कर सकता कि भैया 3 महीने के पहले कभी भी बीच में आप ये ट्रेनिंग मत छोड़ना। क्यों नहीं कर सकता? फीस ली आपसे, आपने तो फीस दे दी ना आपकी 25-25 हज़ार रुपये आपने तो दे दी आपकी। आप तो बोल दोगे सर नहीं करना है, आपको क्या उससे? तो बोलूँगा ठीक है नहीं करना है। जैसे वो एक लड़का 1.5 महीना किया और नहीं आया, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 3 महीने के पहले इस ट्रेनिंग को ड्रॉप मत करना। क्यों? क्योंकि मुझे फिर भी हर्ट होता है कोई बच्चा जिसको मैंने ट्रेनिंग दी और वो कंटिन्यू नहीं करे। मेरा ऐसा है कि 3 महीने पूरे अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट करो, फिर भले 4थे महीने से जॉब मत करो। हाँ, एक और पैरामीटर, 4थे महीने से आप ज़रूरी नहीं, दोनों तरफ से बॉन्ड नहीं होगा कि हमें आपको हायर करना ही है, ये बॉन्ड नहीं होगा ना, ये बॉन्ड होगा कि आपको हमारे यहाँ जॉब करना ही है। दोनों तरफ से अगर अग्री होंगे तो ही 4th मंथ से आपकी जॉब होगी। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है बट आपको नहीं करना है तो नहीं होगी। आपको करना है बट हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब रिक्वायरमेंट या तो आपने अपनी लाइजिंग अच्छी नहीं बनी, अगर आप अच्छे से इम्प्रूवमेंट नहीं हुए, या फिर आपने अपनी इमेज अच्छे से नहीं बनी, आपके रिलेशंस स्टेट फास्ट से अच्छे से नहीं है, तो हम छोड़ सकते हैं, मना कर दें आपको कि नहीं भैया नहीं हायर करना है आपको। तो मिनिमम 9,000 ये मेरा कमिटमेंट, और मैक्सिमम 15,000 के बीच में कुछ भी सैलरी हो सकती है। अब डिपेंड्स ऑन योर इम्प्रूवमेंट एंड स्किल्स कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। अब सिंपल सी बात है, कोई मक्कारी होता है, कामचोर होता है, सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं लेता, तो हम उसको शायद हायर ही ना करें। और बट मान लो कोई अच्छा है बट उसने केवल बेसिक क्लासेस पढ़ाना सीखा 3 महीने में, जबकि सिखाएंगे सब कुछ, बेसिक, एडवांस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉन्ग सेशन सब कुछ, पर उसको केवल क्या आती है, तो हम उसको 9,000 सैलरी देंगे, 10-12 कहाँ से दे देंगे। पर अगर मान लो किसी को बेसिक, एडवांस, पीडी, कम्युनिकेशन गजब के उसका और मैनेजमेंट भी गजब है, तो उसको सेंटर हेड बना के 15 तक भी सैलरी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है ये पैरामीटर। इसके अलावा सैलरी के अलावा आपके 7 से 8 टाइप के क्या होंगे, इंसेंटिव्स। क्या होंगे? 7 से 8 टाइप के इंसेंटिव्स होंगे। पहला इंसेंटिव, टारगेट अबव। क्या होता है टारगेट अबव? जैसे नंदानगर का टारगेट है मान लो 2 लाख रुपीज़ पूरे मंथ का, और वो 2 लाख रुपये हो गया, तो ये क्या हुआ, टारगेट अचीव। तो इसका इंसेंटिव मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 2000 मिलता है सारे टीम मेंबर को, जिस ब्रांच के आप टीम मेंबर हो। जैसे मान लो टीटी ट्रेनिंग के बाद आकाश जा रहे हैं रोज मेरी माता, आप यहाँ रह रहे हो, तो आपका इस ब्रांच का क्या बनेगा, इंसेंटिव बनेगा। दूसरा है टारगेट अबव। टारगेट अबव 2 लाख का टारगेट था, 2,20,000 हो गया, मतलब ऊपर कितना हो गया 20, वो उसका भी 500 से लगा कर 2000 तक क्या मिलता है, इंसेंटिव। तीसरा क्या मिलता है, रेगुलर टीम मेंबर ऑफ द मंथ। व्हाट इज रेगुलर टीम मेंबर ऑफ द मंथ? आप पूरा महीना रेगुलर आए, कोई भी हॉलीडे नहीं लिया, तो इसका भी मिनिमम 500 से लगाकर 1000 रुपीज़ तक क्या मिलता है, इंसेंटिव। ठीक है। चौथा इंसेंटिव होता है पैकेज कन्वर्ट। क्या होता है, हाँ, अगर आपने किसी बच्चे से बात करी और आपने उसका पैकेज क्या करवाया, कन्वर्ट कराया, तो जो कन्वर्ट की जो भी फीस आएगी उस फीस का कितना परसेंट, 10%। नेक्स्ट है इंसेंटिव 90 डेज बिफोर। देखो मैंने एक वर्ड यूज़ करा है, उस कन्वर्ट फीस का 10%। जैसे 5,000 उसने फीस पे करी थी, कॉम्बो पैक लिया। अब विजयनगर में 1 ईयर की मेंबरशिप की फ़ीस कितनी है, 8,000 रुपये, तो उसने कन्वर्ट करवाया कॉम्बो से, किस में, 1 ईयर में, तो कितनी पे करी उसने ऊपर, 3,000 का 10% कितना, 90 डेज बिफोर इंक्वायरीज। 90 दिन की पहले इंक्वायरीज पे अगर आप कॉल करते हो, 90 डेज बिफोर इंक्वायरीज पे, और अगर आपकी कॉलिंग से वो आया और क्या लिया, एडमिशन लिया, तो एडमिशन का 10% मिलता है। जैसे उसने 5,000 पे करे फीस, तो उसका 10% कितना, 500। नेक्स्ट इंसेंटिव है परफॉर्मेंस। अगर आपने पूरे मंथ अच्छे से परफॉर्म किया तो आपको एक अवार्ड मिलेगा, टीम मेंबर ऑफ द मंथ, जिसमें आपको एक मिलेगी शील्ड, और 500 से लगाकर 2000 के बीच में प्राइज मनी, परफॉर्मेंस अवार्ड मिलता है। वो क्या है, टीम मेंबर ऑफ द मंथ। और एक ईयर में मिलता है टीम मेंबर ऑफ द ईयर, ये मिलता है 2 Feb को हर साल, जिसमें हमारी एनिवर्सरी होती है। इसमें आपको बड़ी शील्ड मिलती है और 5100 की प्राइज मनी मिलती है, 500 रुपये की। ठीक है। नेक्स्ट इंसेंटिव अभी और बचा है, आप जो भी इंक्वायरीज लेंगे, इंक्वायरी समझते हो ना, जब इन्फॉर्मेशन,
तो आपने इंक्वायरीज ली, वो भले कोई सा भी रेफरेंस हो, किसी भी ब्रांच पे आपने ली हो इंक्वायरी, अगर उसने कभी भी क्या ले लिया, एडमिशन, भले 8 दिन बाद क्यों नहीं लिया, तो उसका कितना मिलेगा आपको, 100 रुपीज़ पर इंक्वायरी टू एडमिशन, पर इंक्वायरी टू एडमिशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और बचा है, और सबसे मेन यही है जिससे आपकी अच्छी खासी क्या हो सकती है, अर्निंग हो सकती है, इनकम, वो है टाइप्स। बोलिए व्हाट इज़ टाइप्स। जैसे आपने कोई कंप्यूटर क्लास वाले के पास गए और आपने बोला कि सर हमसे टाइप कर लो, हम आपके यहाँ कंप्यूटर क्लास के बच्चे भेजेंगे, आप हमारे यहाँ इंग्लिश क्लास के बच्चे बना। बोले ठीक है, उसने बोला मान लो ठीक है। तो अगर टाइप किसने किया, आपने, हम संबंध किसके कारण बने, आपके कारण। तब उस कंप्यूटर क्लास से जब भी कोई बच्चा स्टेट पास में क्या लेगा, भले वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 महीने बाद, जब तक आप स्टेट पास में है तब तक उस कंप्यूटर क्लास के हर बच्चे का 50% एडमिशन का आपको शेयरिंग मिलेगा। मतलब उसने 5,000 फीस भरी तो 25,100 रुपीज़ किसका, आपका होगा। आप भी भले वो कंप्यूटर क्लास वाले को आप 20% दे दो, फिर उस कंडीशन में 30% किसका, आपका। अगर 25 कंप्यूटर वाले को आपने ऑनर को 25% दिया तो उस कंडीशन में 25% किसका, आपका। और ये एक बार टाइप करने के बाद लाइफ टाइम रहेगा जब तक कि आप स्टेट पास में हैं। अब इसकी पूरी प्रोसेस होती है कि एक ग्रुप बनता है कंप्यूटर क्लास का और स्टेट फास्ट के नाम से। जब भी बच्चा आता है तो उसका पहले ग्रुप में क्या नाम डालना होता है सामने वाले को, ताकि इंक्वायरी पे पता चल सके कि ये बच्चा वहाँ से आया है। बस एक बार इंक्वायरी पे लिख दिया गया कि बच्चा उस कंप्यूटर क्लास से आया था, वो आपका एडमिशन का शेयरिंग पक्का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप्स। अब जिम में गए, जिम ऑनर से बात करी, ठीक है कि सर आपके 10 जिम ट्रेनर है ना, तो 10 ट्रेनर की एक बैच बना दो यहाँ पे, किसकी, स्पोकन इंग्लिश की। 2,000 रुपये पर मंथ क्या होगी उनकी फीस होगी, कितने हो गए, 20,000। तो 20,000 में से 5,000 आपको दे देंगे, किसके, टाइप्स के, और 15,000 वो ले लेगा, जो क्या जाएगा, क्या करने जाएगा, पढ़ाने जाएगा। ऐसे तो ये टाइप्स के ऐसे शेयरिंग होते हैं। तो ऐसे 9 टाइप के हमारे यहाँ स्टेट फास्ट में क्या होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस पर काम। हाँ अच्छा, एक खूबसूरत बात आपके लिए कि ये सारे इंसेंटिव्स आपके फर्स्ट डे से ही चालू हो जाएंगे सभी लोगों के, ठीक है। उसके लिए 4थे महीने का वेट नहीं करना है। ये फर्स्ट डे से ही आपके सारे इंसेंटिव्स चालू है। अब डिपेंड्स ऑन कि आपको इंसेंटिव्स पे काम करना है या नहीं। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट ये होगा पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर सैटरडे हमारी मीटिंग्स होती है, उसमें कोशिश करना कि कोई भी हॉलीडे ना ले। अगर सैटरडे मीटिंग में नहीं आते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी कि आपको अगले दिन मीटिंग की सारी चीज़ें क्या करना है, कंफर्म करना है। नेक्स्ट कभी कभी हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, कॉन कॉल, रात को 10 बजे बाद, आधे घंटे की या 1 घंटे की। तो आपको अपने परिवार वालों को बोलना है कि कभी कभी सर क्या लेंगे, कॉन्फ्रेंस मीटिंग लेंगे, जिसमें वो सभी ऐड होते हैं ना कॉन्फ्रेंस में, कॉल पे वो। तो उसके लिए भी आपको पेरेंट्स को बोल के रखना है, नहीं तो एकदम से वो नाराज़ ना हो कि अरे तुम आप भी आए वो कोचिंग से और 10 बजे क्या तुम्हारी कॉल हो रही है। नेक्स्ट पैरामीटर, किसी दिन संडे भी हमारा सेशन होता है। भैया संडे करेगा इसका सेशन हुआ यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी। तो आप ये नहीं बोलोगे नहीं, इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये वीडियो बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो में इतने सारे स्टूडेंट्स आप लोग बैठे हैं। प्रथा, वानी, माखन, आकाश और ओम। ये एविडेंस है कि आप में से कोई ये नहीं बोल सकता कि सर मैं तो वीडियो में था ही नहीं, मैं तो पानी पीने निकल गया था, मैं तो बाहर चले गया था। क्योंकि मैं बहुत झेल चुका हूँ इन पिछले 15 साल में। खतरनाक बच्चों ने टीटीटी क्या करी है, ज्वाइन करी है और मुझे ब्लेम किया है। इसलिए अब मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप में से कोई ये ना बोले कि सर ये तो बोला नहीं था, वो तो बोला नहीं था। संडे भी आना पड़ सकता है, हमारा सेशन हो तो, अवार्ड सेरेमनी जैसे फंक्शंस हो तो। नेक्स्ट है आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कैसी सुरक्षा, आप बाइक से कहाँ गए, मरी माता, आप गिर गए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी केवल क्लास तक है, क्लास के बाहर आपकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी, क्लास तक पूरी हमारी जिम्मेदारी है। क्लास के बाहर आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कोई जिम्मेदारी नहीं। अंडरस्टूड, ये पैरामीटर्स हैं। आपके हेल्थ इश्यूज़ की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी पढ़ाई की भी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक और चीज़, आपके पेरेंट्स को समझा देना अच्छे से कि कोई का भी कॉल मेरे पास ना आए कि सर ये खाना नहीं खा रही है, आप इसकी पढ़ाई
नहीं हो रही है, वो सब आपके कौन से मैटर है, पर्सनल लाइफ के मैटर है, वो मैं नहीं देखूंगा। ये भी हुआ है आज से, बहुत सारे टीटी कैंडिडेट्स की मम्मी बोलती है सर ये तो खाना भी नहीं खा पा रही है, सर ये तो बीमार हो रही है टीटी के चक्कर में। तो अम्मी डॉक्टर थोड़ी ना हो। अब आपको समझना चाहिए कि इतना हेक्टिक स्केड्यूल है, तो आपके बच्चों को बोलो कि रात में मोबाइल ना चलाए, आपके बच्चों को बोलो कि जल्दी क्या टाइम पे क्या हो जाए, सो जाए। बहुत सारे टीटी कैंडिडेट्स यहाँ से 9 बजे जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत होमवर्क करते हैं और फिर यूं करके 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक क्या चलाते हैं, रील्स देखते हैं, लेट सोते हैं, फिर जल्दी उठते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम होती ही होती है। नेक्स्ट पैरामीटर, हाँ, HR के बहुत सारे सिस्टम में हम आपको बताएंगे। जैसे ट्रेनिंग के बहुत सारे क्या है, सिस्टम के पॉइंट्स। HR एक सिस्टम है, उसके बहुत सारे क्या है, पॉइंट्स हैं। यहाँ पे सिंपल कहें तो रूल्स है, बट HR के 2 रूल्स 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनको इस वीडियो में बोल रहा हूँ, जो आपको फॉलो करना ही है। पहला, आपके एक बार जब ट्रेनर बनने के बाद स्टेट फास्ट के स्टूडेंट से आपका कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं होना चाहिए। बाबूश होना तो दूर की बात, दोस्त भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये मेरा क्या बन गया, दोस्त, बाकी हमारा कुछ भी नहीं है। आई रियली हैड दिस, है ना। एक टीचर का स्टूडेंट से केवल रिलेशन स्टूडेंट का होना चाहिए। इवन उसकी हिम्मत भी नहीं होना चाहिए कि चैट बॉक्स में व्हाट्सएप से आपको कुछ फ्रेंडली क्या कर सके, मैसेज कर सके। हाँ, आपकी दुनिया बाहर है, आप अपनी बाइक पे पीछे 3 गर्लफ्रेंड्स को बिठाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। पहला दूसरा प्यार है, तीसरी चौथी बार है, 5 पे तो आ जाए, तो छठा तैयार है, ये गाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। बट वो स्टेट फर्स्ट की स्टूडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी ब्रांच की। अगर आप फीमेल है तो कोई मेल आपका फ्रेंड नहीं होना चाहिए, अगर मेल है तो आपका कोई गर्ल स्टूडेंट में फ्रेंड्स नहीं बनना चाहिए, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होगा, है ना। अगर ये पाए गए तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। हाँ, मेरा कोई और दूसरा नुकसान कर देना, या बोतल गिरा देना, लैपटॉप गिरा देना, और मेरा लैपटॉप गिराया भी 2-3 बार, टूट भी गया टीम मेंबर्स ने, मैंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, लैपटॉप टूटा हुआ है मेरा, किसने गिराया, टीम मेंबर्स। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं बोला। ये मोबाइल का कितनी बार गिरा दिया, कुछ भी नहीं बोला। बट ये नुकसान सहन नहीं करूँगा मैं आपका, क्योंकि आपकी उम्र और स्टूडेंट्स की एज क्या है, सेम है। आपके स्टूडेंट्स आपको उस नज़र से नहीं देखेंगे लिटरली, क्योंकि वो एज क्या हो गई, सेम हो गई। और आजकल के जनरेशन ही ऐसी है, वो गुरु वाली फीलिंग तो चाहती नहीं बच्चों को बहुत सारे। बट आपको अपने अंदर वो गुरु की फीलिंग लाना है, भले वो आपकी एज और उनकी एज क्या है, सेम है। तो पहले चीज़, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर HR का, दूसरा पैरामीटर क्या था, मैंने आपको बताया था ना विजयनगर ब्रांच पे। पहला तो ये, और दूसरा क्या था बेटा, चले ठीक है, नो इशू। तो ये सब पैरामीटर्स हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है? पैरामीटर्स, हाँ बोले, माइक का यूज़ करो। देखो लाइट चल रही है। बोलिए। सर, कोई भी TTT ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर उसको इंग्लिश नहीं भी आती होगी तो भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उसके पास 3 मंथ्स होते हैं अपने स्पीकिंग को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ओके सर, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन और पूछिए। पैरामीटर्स में कोई क्वेश्चन, रूल्स में? तो ये पैरामीटर्स में कोई भी पैरामीटर्स अगर कोई प्रॉब्लम हो तभी आप मुझसे डिस्कशन करेंगे, ऑफिस में भी कर सकते हैं। और अगर मान लो आपने बोला कि नहीं मैं तो भैया टास्क नहीं कंप्लीट करूँ, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, ये लीजिए आपकी फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाड़ेंगे, तो आज आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। आज रात को 12 बजे तक भी आके कैंसिल करवा सकते हो, फिर कैंसिल नहीं, और आपकी पूरी फ़ीस रिफ़ंड कर दूँगा मैं। फ़ीस के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, तो इसलिए सोच समझ के ज्वाइन करना, है ना। भले ये 5 तुम निकल जाओगे, कोई भी नहीं ज्वाइन करेगा तो भी चलेगा, बट फिर 5 ज्वाइन करो, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना है आपको। आप सोचो स्टूडेंट्स के लिए कितना स्ट्रिक्ट माहौल है, तो फिर सोचो ट्रेनर्स के लिए कितना होगा हमारे यहाँ का। हमारी क्लास में कैसा माहौल है, हमारी क्लास में बड़ा डिसेंट और स्ट्रिक्ट भी नहीं, डिसेंट माहौल है। डिसेंट और स्ट्रिक्ट में डिफरेंस है कि बस हमेशा गंभीर, हम मस्ती के टाइम पर क्या करते हैं, मस्ती भी करते हैं, हर चीज़ होती है स्ट्रेट क्लास में, मस्ती भी होती है, आउटिंग्स होती है, सेलिब्रेशंस भी होते हैं, और पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई भी होती है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स। अब क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं इसके, इस ट्रेनिंग के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
पहला कॉन्फ्लिक्ट्स कि कैंडिडेट्स अपना क्या नहीं देते हैं, 100% नहीं देते हैं। 100% नहीं देते तो उनकी स्टेट फास्ट अच्छी क्या नहीं होती है, लाइजिंग नहीं होती है। लाइजिंग नहीं होगी तो हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे। फिर आप सोचते रहना कि मुझे ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे काउंसलिंग क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे पीडी लेक्चर्स क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे कॉलेज में सेमिनार था तो सर साथ में क्यों नहीं ले गए। भैया जैसा जो अपना रिस्पॉन्स करेगा वैसा हम रिस्पॉन्ड करेंगे। दूसरा क्या नहीं करते कुछ टीम मेंबर, जैसे मान लो भाई सेल्फ लर्निंग टॉपिक है, सर को बस बेवकूफ़ी बनाना है तो एक काम कर लो, वेस्ट टू से सॉरी यूट्यूब पे वीडियो देख लो और बस क्या कर लो, लिख लो और सर को चेक करवा दो, ले लो सर वेस्ट टू से सॉरी। प्रैक्टिस तो की नहीं, कहाँ सर रोज़ क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मेलिटी वाला क्या करके लाते हैं, होमवर्क करके लाते हैं और अपना क्या नहीं देते हैं, 100% में। बेस्ट इंप्रूवमेंट हो नहीं पाता है, फिर बहुत सारों को हम हायर नहीं करते हैं, यहाँ पे 9000 पे करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है। अच्छा कुछ केस में क्या होता है, हाँ ये भी बता दूं मैं आपको, वीडियो चल रहा है तो जरूरी नहीं कि सबकी चौथे महीने से सैलरी हम क्या करें, स्टार्ट करें। किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम उसके 3rd या 2nd या 1st मंथ से भी सैलरी और डंके की चोट पर बोल के करेंगे स्टार्ट कि भैया आकाश की हमने सैलरी स्टार्ट कर दी है। अब माखन अगर मान लो अरे मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, अरे मैं भी तो कर रहा हूँ, तो ये कन्फ्लिक्ट होता है। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, नेगेटिव, हमसे नेगेटिव हो जाते हैं, अरे हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं। ये हम डिसाइड करेंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट होता है। आप अगर अपना परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तो हम आपका कुछ भी अर्निंग क्या कर देंगे, स्टार्ट, वरना इंसेंटिव तो फर्स्ट डे से है ही है। और बहुत सारे केसेस में सैलरी स्टार्ट हुई है, सचिन सर की सैलरी बहुत जल्दी स्टार्ट हुई, फिर विनय सर की सैलरी स्टार्ट हो गई, विनय सर की 1st मंथ से स्टार्ट हो गई। तो ऐसे केसेस हैं जिनकी सैलरीज हमने स्टार्ट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कैंडिडेट्स डू नॉट फॉलो अस 100%। भाई एक चीज़ अभी क्या होता है, स्टूडेंट को हम एक चीज़ को बार बार बोलना पड़ता है। टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, बार बार बोलना पड़ता है कि आते से क्या लिखो, वर्ड्स लिखो, सेंटेंस लिखो, वर्ड्स लिखो। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा टीचर्स ट्रेनिंग में। एक बार बोल दिया कि 12 बजे आते से ये करना है, मैं नहीं हूँ तब तक, तो वो मुझे याद ना दिलाना पड़े, आपको फॉलो करना है 100%। बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉलो नहीं करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स बहाना बना लेते हैं, बोले क्या ब्रह्मास्त्र चला दें, चलो चला देते हैं, सर आई एम नॉट एबल टू कम टुडे बिकॉज आई एम सिक मेरे, हाँ अच्छा ये भी नहीं बताते सिक क्या है, सर दर्द हो रहा है कि मुंह में छाले हैं कि बस आई एम सिक, और अगले दिन क्या आ भी जाते हैं, अच्छा ऐसा क्या सीख हुए थे कि अगले दिन अच्छे हो गए। भैया अगर आपके मुंह में छाले हैं तो मत बोलना, बस ट्रेनिंग तो क्या करो, अटेंड करो। भैया आपका सर्दी हो रही है तो रुमाल ले आओ, बट ट्रेनिंग तो अटेंड करो। बट नहीं, जरा सर्दी हो गई, सर आई एम नॉट एबल टू कम बिकॉज आई एम सिक, क्योंकि मालूम है ना ये ब्रह्मास्त्र है, इसके अलावा तो चेतन सर कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्या हो गया, हेल्थ इशू हो गया, सर क्या करेंगे। ऑब्वियसली मेरे तो हाथ ही कट गए ना किसी को कुछ बोलने के, झूठ बोल दिया कि आई एम सिक, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो ऐसे तो फिर मैं रोज़ बोल सकता हूँ आई एम नॉट फीलिंग वेल, फिर मैं आप क्या करोगे, मेरे पास रोज़ कोई न कोई प्रॉब्लम होती है। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट है कैंडिडेट डू नॉट मैनेज देयर पर्सनल लाइफ। कैंडिडेट अपनी पर्सनल लाइफ को क्या नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं क्योंकि प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स, नींद नहीं लेते हैं। घर फिर कुछ गर्ल्स घर का क्या नहीं कर पाती है, काम नहीं, क्योंकि सारा टाइम तो इसमें चले जाता है, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो पर्सनल लाइफ को आपको क्या करना होगा, मैनेज। मेनी सिस्टम्स आर ब्रोकन, बहुत सारे सिस्टम्स टीम मेंबर्स क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसा कभी ड्रिलिंग नहीं करवाना, कभी वर्ड्स नहीं लिखना। तो अगर आपको मैंने एक बार कोई सिस्टम बता दिया है तो वो फिर क्या करना है, फॉलो करना है। अगर वो सिस्टम ब्रेक किए तो यहाँ पे फ़ाइन लगता है। अगर वो फ़ाइन लगा तो आपकी सैलरी से यहाँ पे आपके जेब से क्या लगे, कटेगा, पैसा कटेगा। जैसे मान लो आपने लेक्चर लिया कैन फूड और 2nd आवर में ड्रिलिंग्स नहीं करवाई, बट नए वर्ड्स का यूज़ नहीं करवाया और पता चल गया तो फ़ाइन लगेगा। जैसे जैसे सिस्टम आपको बताया है उसी सिस्टम से आपको ट्रेनिंग्स लेना है, ब्रेक नहीं करना है। अगर ब्रेक करते हो तो उसके लिए सेंटर हेड को पहले नोटिफाई करना है, फिर मीटिंग्स में बात करना है कि सर इस तरीके से ये चल रहा है। नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट्स, हेल्थ इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स टीटी कैंडिडेट को, तो आपको अपने डाइट पर और टाइम पर बहुत क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। फिर कैंडिडेट फोकस देयर प्रोमिसेस एंड पैरामीटर्स, कैंडिडेट्स अपने प्रॉमिस और पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं।
तो अगर भूल गए तो ये वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप वीडियो बना के लाना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो हम क्या दिखाते हैं? स्पोकन इंग्लिश क्लास के स्टूडेंट्स वीडियो नहीं बना के लाते तो हम क्या दिखाते हैं? रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाते हैं। अभी कल विजयनगर पे एक लड़की बोल रही थी, सर मेरे को कब बोला वीडियो बना के लाना है? हाँ, तो फिर गौरव सर उसको लाया ऑफिस में और उसका रजिस्ट्रेशन क्या पढ़वाया? फॉर्म। तो ऐसे देख रही थी, अच्छा मैंने तो देखा ही नहीं सर, मैं तो बस आई एग्री लिखते गए। तो भैया क्यों नहीं देखा? हमने बोला हमने हिंदी में लिखे हैं पैरामीटर्स, इसलिए तो लिखे हैं ताकि ध्यान से पढ़ सको। तो बहुत सारे प्रोमिसेस भूल जाते हैं, मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिलाना, कभी ऐसा होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स डू नॉट लाइक टू डू सम वर्क्स। कुछ कैंडिडेट्स को कुछ काम करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। जैसे कुछ टीटी कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कॉलिंग करने में बड़ी तकलीफ होती है। बोले सर कॉलिंग नहीं होती, मज़ा नहीं आता। तो भाई काम तो सब करना पड़ेगा। कॉलिंग अगर मान लो पढ़ाते पढ़ाते यहाँ ऑफिस में कोई नहीं है और क्या आ गई काउंसलिंग, तो लेना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो मैं तो केवल टीटीटी के लिए आया था, मैं तो केवल पढ़ाने के लिए आया था। अब आपके पास काउंसलिंग नहीं है, कॉलिंग नहीं है, तो डिजिटल मार्केटिंग का काम भी करवाएंगे। और ये सब आपके फ़ायदे के लिए, ताकि आप एक इंस्टीट्यूट को चलाना सीख जाओ। अब डिजिटल मार्केटिंग का काम सिखाएंगे तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपके लिए। कम से कम 1 घंटे भी रोज़ कॉलिंग करवाएंगे तो आपको नॉलेज होगा कि कॉलिंग कैसे होती है, डेटा क्या होता है, बच्चों से क्या बात करते हैं, कैसे बात करनी होती है। ऑफिस का काम सिखाएंगे तो एडमिन का काम समझ में आएगा कि क्लोजिंग कैसे होती है ना, क्लोजिंग के रजिस्टर्स कैसे बनते हैं, कैसे फीस का क्या मेंटेन करते हैं, ये सब चीज़ को सीखने को मिलेगी। तो कुछ स्टूडेंट्स ट्रेनर्स को नहीं पसंद है, तो ये कन्फ्लिक्ट मत आने देना। नेक्स्ट, हाँ, अब ये जो मैंने चीज़ें बताई, जैसे संडे भी कभी कभी क्लास लग सकती है, सुबह 8 से 10 का आपका क्या है टाइम है, और इधर 12 से 9। तो कसम नहीं खाना है कि सर आज आप 10 बजे बुला रहे हो, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि आपने तो 8 से 10 बोला था। तो भैया कुछ चीज़ों में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। भैया अगर हमने किसी दिन 10 से 12 बुला लिया तो उस दिन हो सकता है फिर 8 से 10 नया बुलाएं, या फिर अगर 8 से आपको 10 बजे भी मान लो 8 से 10 बजे आप जाने वाले थे कहाँ लंच के लिए, और पता चला 10 बजे आपको क्या लेना पड़ी, बेच लेना पड़ी, तो हम आपको बोल देंगे कि 12 से 2 ट्रेनिंग अटेंड करके आज 2 बजे का निकल जाओ, घर निकल जाओ। तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी हम ले आएंगे। तो ऐसा कसम नहीं खाना है कि सर ये बोला था तो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ बुरे एक्सपीरियंस हुए हमारे साथ। कुछ टीम मेंबर्स ने कुछ भी डिस्प्यूट करके छोड़ दिया। कुछ टीम मेंबर्स ने ऐसी हरकतें करी, बोले ठीक है ना अपन नहीं छोड़ सकते हैं, बट सर तो अपन को बाहर निकाल सकते हैं। बोले ऐसी हरकतें करते हैं जिसे सर ही क्या कर दें, निकाल दें। तो बोलने को हो जाएगा कि मैंने थोड़ी छोड़ा, क्या करा, सर ने बाहर किया। बोले हाथ करके झूठ बोलते हैं, आते ही नहीं है, कुछ गलत पढ़ा देंगे। तो ये मत करना, आपको छोड़ना हो तो मेरे से पॉजिटिव छोड़ देना, है ना। नेक्स्ट, एक और चीज़, आप में से किसी के साथ भी अगर हम गलत करें तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, बिल्कुल आप सब उसका क्या देना, साथ देना। हाँ भाई, मालूम है ना, अगर आकाश गलत नहीं है तो उसका बिल्कुल साथ देना। अगर आपको पता है कि आकाश ही गलत है, सर ने सारी चीज़ें क्या करी थी, क्लियर करी थी, और आकाश ही ब्लेम कर रहा है, तो फिर क्यों साथ देना। ऐसा हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं खुद बोलता हूँ कि स्टेट फास्ट में अगर खुशी ना हो तो काम मत करना। सबसे मेन चीज़ है हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, है ना। क्योंकि मुझे राजनीति, एक दूसरे की बुराई, पीठ पीछे बात सख्त नापसंद है। भाई मुझे तकलीफ़ है मेरे से, तो मेरे से आके बात करो। एक हमारी टीटीटी कैंडिडेट थी, तो उसको पता चला कि मेरे से पहले इसकी सैलरी क्या कर दी है स्टार्ट। तो वो मेरी नोटबुक मेरे बैग से चुरा ली, जिसमें मैं क्या बनाता हूँ सबकी सैलरी, हाँ चुरा ली, और वो फ़ोटोज़ खींच लिए। हाँ ऐसी भी तुच्छी हरकतें करी है, और देख लिया कि सर ने किसकी सैलरी कितनी बनाई है। और उसको बोलते भी शर्म नहीं है कि सर मैंने आपकी नोटबुक से फ़ोटो खींच लिए थे और आपने तो उसकी सैलरी पहले स्टार्ट कर दी। और उसके हाँ अभी 6 महीने 8-10 महीने पहले का बात है। अब मैंने कहा वो मेरा लुकआउट है ना कि हम किसको कितना सैलरी दें, और सैलरी वाली पॉइंट किस में आता है, एचआर में आता है। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि किसकी क्या सैलरी है। अच्छा, हम आपको भी बताएंगे कि किसकी क्या सैलरी, आपको एक दूसरे से शेयर भी नहीं करना है। पर अगर कर भी दिया तो भैया आपको हमसे नेगेटिव थोड़ी होना है। आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है तो क्या कर दो, छोड़ दो। नेगेटिविटी क्यों फैलाना, आपके साथ गलत हो रहा है तो छोड़ दो ना, कौन रोक रहा है आपको, कोई पकड़ के तो रखा नहीं है ऐसा।
कोई बॉन्ड तो है ही नहीं, बॉन्ड दोनों तरफ से नहीं है चौथे महीने से कि आपको यहाँ जॉब करना ही है और हमको करवाना ही है। बट हाँ, चौथे महीने से अगर आप जॉब कंटिन्यू करो तो एक चीज़ की इंसानियत दिखाना है दोनों साइड से कि 1 महीने पहले नोटिफाई करना है, बताना है, ताकि हम प्रिपेयर कर सकें। यही था सर पहला टॉपिक। हाँ, छोड़ने वाला 1 महीने पहले छोड़ सको। अब गुड एक्सपीरियंस क्या हुआ है, अच्छे एक्सपीरियंस क्या हुआ है। आज रवि सर पहले क्या थे, ट्रेनर थे, बेस जूनियर ट्रेनर पे सीनियर ट्रेनर सेंटर हेड। आज वॉइस प्रोसेस में वो क्वालिटी मैनेजर है और उनकी 40,000 रुपये पर मंथ की मिनिमम सैलरी है इन हैंड, 40 है ना, बाकी तो इंसेंटिव वो PF VF सब मिलकर 45,000 रुपये सैलरी है उनकी। आज जितने भी ट्रेनर्स हैं जो यहाँ स्टेट फास्ट के ट्रेनर रह चुके हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है। किसी का इंस्टीट्यूट है, कोई इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पर है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये था ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन। और लास्ट फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो वैकेंसीज़ है ये इतनी नहीं निकलेगी। इतने साल से जो बच्चे बेरोज़गार हैं, अब उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में तो आना ही पड़ेगा। तो अब बच्चे अवेयर हो रहे हैं कौन से सेक्टर के लिए, प्राइवेट। अब स्पोकन इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स करने लगे हैं बच्चे, स्पेशली वो बच्चे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बच्चे 5-5 साल तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करते, 1 साल में नहीं हुआ सिलेक्शन, प्राइवेट की तरफ क्या हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं, या फिर उसकी तैयारी करते करते प्राइवेट की भी क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, नो डाउट। फिर मेट्रो आने वाली है, मेट्रो जैसे स्टार्ट हो गई तो और बहुत सारी कंपनीज आएगी, तो प्राइवेट सेक्टर और क्या होगा, इंदौर का बूम होगा। सो नो डाउट इसमें बहुत फ्यूचर है। कोई क्वेश्चन अब आपका? तो ये था। आपको भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने सजेशन दे सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिसे भी टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड करना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।